एपिसोड 340। हे परिणाम अभी तक तय नहीं हुआ है। लिंग जियो ने अपने मुंह के कोने से खून पोंछा। जियान लुओयंग का हमला वास्तव में शक्तिशाली था और उसके शरीर की क्षमता बहुत उत्तेजित थी। अब उनकी खेती समुद्र की ऊर्जा 80% तक बढ़ गई है और वह एक सफलता से ज्यादा दूर नहीं है। स्वामियों के विरुद्ध लड़ने का यही महान लाभ है। मैं तुम्हें सच बताता हूँ, गुरुत्वाकर्षण तलवार से अब तक का सबसे शक्तिशाली हमला जो मैं कर सकता हूँ वह गुरुत्वाकर्षण का 1000 गुना है। 1000 गुना गुरुत्वाकर्षण के तहत आपका शरीर तुरंत टूटकर बिखर जाएगा। तो आत्मसमर्पण कर दो, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता, जियान लुओयंग चिल्लाया। इस समय वह थोड़ा डर गई थी। लिंग जियो को खून से लथपथ देखकर वह वास्तव में 2 कदम पीछे हट गई। उसने कभी किसी को ऐसा नहीं देखा था। 1000 बार आप कोशिश कर सकते हैं। लिंग जियाओ मुस्कुराया और आगे बढ़ा। 200 गुना गुरुत्वाकर्षण के कारण उसके कदम बहुत भारी थे, लेकिन उसका हर कदम जियान लुओयंग के दिल पर भारी पड़ रहा था। जियान लुओयंग को डर महसूस होने दो, मुझे तुम्हारी परवाह नहीं है, अगर तुम मर जाओ तो मुझे दोष मत देना। जियान लुओयंग ने दांत पीसते हुए हाथ में तलवार उठा ली। गुरुत्वाकर्षण तलवार 1000 गुना गुरुत्वाकर्षण। लिंग जियो फिर से लेट गया। क्लिक करें, और इस बार उसकी हड्डियां टूटने की आवाज साफ सुनी जा सकती थी। पूफ, उसके नाक, आंख, कान और मुंह से खून बहने लगा। लिंग जियो ऐसा लग रहा था जैसे वह मौत के कगार पर था, लेकिन उस समय जब वह इतना गुस्से में था वह वास्तव में मुस्कुराया। ये दृश्य देखकर जियान लुओयंग इतनी डर गई कि उसने अपनी तलवार गिरा दी और जल्दी से भाग गई। अरे मत मरो, अरे लिंग जियाओ, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता था, तुमने ही मुझे हमला करने के लिए कहा था। इस समय जियान लुओयंग को बहुत पछतावा और आत्मग्लानि महसूस हुई। वह लिंग जियाओ से बहुत ज्यादा ताकतवर था, तो दूसरे पक्ष को क्या हुआ? उसने हमला करने पर जोर क्यों दिया? जियान लुओयंग, तुम सचमुच पागल हो। वह 100 वर्षों में एकमात्र विदेशी शिष्य है जो आपके पिता को अपना गुरु मानकर उनकी पूजा करने के लिए तैयार है। तुम उसे कैसे मार सकते हो? तुम बहुत दूर चले गए हो। जियान लुओयंग इतनी चिंतित थी कि उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने जल्दी से स्टोरेज रिंग से उपचार की गोली निकाली। हालांकि मुझे पता था कि यह बेकार है, फिर भी मैं इसे आजमाना चाहता था। यदि लिंग जियाओ सचमुच मर गई तो उसे जीवन भर दोषी महसूस होगा। ऐसा नहीं है कि उसने पहले किसी की हत्या नहीं की है, लेकिन इससे पहले जो लोग मारे गए वे सभी लोग मरने के लायक थे। इस लिंग जियाओ ने उसे नाराज नहीं किया और वह उसके पिता का शिक्षक बनने को तैयार था। वह तो बस प्रतिद्वंद्वी की ताकत का परीक्षण कर रही थी, तो उसने उसे इतनी क्रूरता से क्यों मारा? अरे कृपया जाग जाओ, जब तक तुम जागोगे मैं जो चाहूँ कर सकता हूँ। अमृत को बिल्कुल भी प्रवेश नहीं किया जा सका और लिंग जियो का गला सीधे भयानक गुरुत्वाकर्षण तलवार से चकनाचूर हो गया था। वह इतनी चिंतित थी कि पूरी तरह से उलझन में पड़ गई। इससे पहले उसे ऐसी स्थिति का सामना कभी नहीं करना पड़ा था। ये भी नहीं पता कि इससे कैसे निपटे। क्या तुम्हें यकीन है कि मैं जो कुछ भी तुमसे करने को कहूँगा वह कर सकता हूँ? अचानक एक अप्रत्याशित आवाज सुनाई दी। उसी समय एक ठंडी तलवार उसकी गर्दन पर रख दी गई। जियान लुओयंग चौंक गया, लेकिन हिला नहीं, क्योंकि उसने एक बहुत ही अजीब दृश्य देखा था। लिंग जियो, जो अभी तक बहुत क्रोधित था, वास्तव में पूरी ताकत के साथ पुनर्जीवित हो गया था। वह उस पर दुर्भावनापूर्वक मुस्कुराया भी। क्या तुम मरने वाले नहीं हो? जियान लुओयंग पूरी तरह से अचंभित थी और वह अपना डर भी भूल चुकी थी। उसे ऐसा लगा जैसे वह स्वप्न में थी। जो व्यक्ति स्पष्टतः मरने वाला है वह अचानक जीवित और क्रियाशील कैसे हो जाता है? उसकी गुरुत्वाकर्षण तलवार के 1000 गुना गुरुत्वाकर्षण के तहत, यहाँ तक कि एक योद्धा जो यिन यान क्षेत्र में नरक के 16वें स्तर तक पहुंच गया है, गंभीर रूप से घायल हो जाएगा। बेटी, मैं ये लड़ाई जीत गया। लिंग जियाओ मुस्कुराया। ठीक है, आप जीत गए। आपने अभी तक मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है। जियान लुओयंग को इस बात की परवाह नहीं थी कि कौन हारा या जीता, उसे इस बात की अधिक चिंता थी कि लिंग जियो की मृत्यु क्यों नहीं हुई। छी, ये सचमुच बोरिंग है। कम से कम तुम आश्वस्त तो नहीं हो सकते। लिंग जियो ने तलवार वापस अपने हाथ में ले ली, उठकर बैठ गया। जियान लुओयंग को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हें एक रहस्य बताऊंगा, मैं अमर हूँ। अमरता? जियान लुओयंग एक पल के लिए स्तब्ध रह गई, फिर अपने होठों को सिकोड़ते हुए बोली, अगर आप मुझे नहीं बताते हैं तो भूल जाए, अमरता का क्या मतलब है?
मैं नहीं मानती कि इस दुनिया में अमरता है। इस पर विश्वास करें या नहीं। लिंग जियाओ खड़ा हुआ, कंधे उचकाए और बोला, लेकिन लड़की, मैंने अभी तुम्हें ये कहते हुए सुना, अगर मैं जाग गया तो तुम जो चाहो कर सकती हो। आप क्या करना चाहते हैं? जियान लुओयंग ने लिंग जियो को देखा और आधी मुस्कान के साथ पूछा। आहम, लिंग जियाओ सूखी खांसी से बोला, मजाक कर रहा हूँ, मजाक कर रहा हूँ। मैं तुम्हें जो भी करने की चुनौती दूंगा, अपनी ताकत से तुम मुझे आसानी से मार सकते हो। अभी लिंग जियो के पास इस महिला के खिलाफ जीतने के लिए अपने जीवन का उपयोग करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। लेकिन वह ये बात बहुत अच्छी तरह जानता था। इस महिला का वास्तविक साधना स्तर यिन यांग क्षेत्र में नरक के 15वें स्तर के शिखर पर नहीं है, लेकिन अत्यंत भयानक रूप से शक्तिशाली है। ये काम नहीं करेगा। मैं, जियान लुओयंग, हमेशा अपना वचन निभाता हूँ। जियान लुओयंग ने कहा, ठीक है, क्या मिस स्वॉर्ड मुझे लॉर्ड ड्रंकन डेमन जनरल से मिलने ले जा सकती हैं? लिंग जियाओ ने कुछ देर सोचा और कहा, यह कोई शर्त नहीं है। मैंने तुमसे पहले वादा किया था कि जब तक तुम मुझे हरा दोगे, मैं तुम्हें तुम्हारे पिता के पास ले जाऊंगा ताकि तुम्हारा नया बच्चे बन सके। जियान लुओयंग ने मुस्कुराते हुए कहा, उदाहरण के लिए, आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए नृत्य करूं? आप चाहते हैं कि मैं आपको चूमूं? या इससे भी अधिक, आप चाहते हैं कि मैं आपके साथ सोऊं? ये सुनकर लिंग जियो को अपनी रीढ़ में ठंडक महसूस हुई। ये लड़की मजाक करने में बहुत अच्छी है। अगर मैं सच में ऐसी मांग करूं तो क्या तुम मुझे मांस के टुकड़े में काटकर कुत्तों को नहीं खिला दोगे? हालांकि मिस जियान एक फूल की तरह सुंदर और तेजस्वी है, मैं, लिंग जियो, पहले से ही मेरे दिल में किसी को रखता हूँ। मुझे डर है कि ये अनुरोध संभव नहीं है। लिंग जियाओ ने अपना सिर हिलाया और फिर कहा, मुझे आश्चर्य है कि क्या मिस जियान मुझे सैनिक स्तर की मार्शल आर्ट का एक सेट दिला सकती हैं। उसने यह अनुरोध इसलिए किया क्योंकि दानव भगवान की तलवार कला को बिल्कुल भी समझा नहीं जा सकता था। अपनी युद्ध प्रभावशीलता को बेहतर बनाने के लिए उसे सैनिक स्तर की मार्शल आर्ट की आवश्यकता होगी। क्या आप सोचते हैं कि सैनिक स्तर की मार्शल आर्ट सड़क पर बिकने वाली बकवास है और इसे हल्के में लिया जा सकता है? जियान लुओयंग ने लिंग जियो पर अपनी आंखें घुमाईं, आह भरी और कहा, इसे भूल जाओ। मुझे ये कहने के लिए किसने मजबूर किया? मैं इसे आपके लिए लाने की पूरी कोशिश करूंगी। वास्तव में? बेशक, लेकिन तुम्हें मुझसे एक बात का वादा करना होगा। जियान लुओयंग ने कहा, यह क्या है? जिस लड़की को तुम पसंद करते हो, उसके सामने कहो कि मैं उससे ज्यादा खूबसूरत हूँ। जियान लुओयंग ने धूर्त मुस्कान के साथ कहा, आखिरकार, लड़कियां अभी भी इन चीजों की परवाह करती हैं। यह असंभव है। लिंग जियो ने बिना सोचे समझे अपना सिर हिलाया। चलो इस बारे में बात नहीं करते कि क्या वह वास्तव में आपसे अधिक सुंदर है, भले ही वह आपकी तरह सुंदर न हो। मैं ये बात उसके सामने नहीं कह सकता। लड़की, क्या तुमने नहीं सुना कि प्रेमी की आंखें सुंदरता देखती हैं? एक पुरुष जिस महिला को सचमुच पसंद करता है वह हमेशा दुनिया में सबसे खूबसूरत होती है। तुमने ऐसा कहा, क्या तुम्हें डर नहीं है कि मैं तुम्हें सामान्य स्तर की मार्शल आर्ट नहीं सिखाऊंगा? जियान लुओयंग ने मुंह बनाया। तो फिर भूल जाओ, मैं खुद ही कोई रास्ता निकाल लूंगा। लेकिन मिस जियान अपनी बात पर कायम रहने वाली इंसान है, इसलिए ऐसा नहीं होना चाहिए, है न? लिंग जियाओ हंसा, अरे यार, मुझे तुम्हारी प्रेमिका से मिलना है। मैं देखना चाहता हूँ कि वह मुझसे कितनी अधिक सुंदर है। जियान लुओयंग ने अपने पैर पटकते हुए गुस्से से कहा, मुझे डर है कि इसमें बहुत समय लगेगा। मेरी पत्नी अब मेरे साथ नहीं है। मैं कड़ी मेहनत इसलिए करता हूँ ताकि एक दिन मैं उससे फिर मिल सकूं। लिंग जियाओ की आवाज में थोड़ी उदासी और लाचारी थी। ऐसा लगता है कि तुम्हारी अपनी कहानी है। इसे भूल जाओ, चलो इसे नहीं बताते। मैं तुम्हें अपने पिता से मिलवाने ले चलूंगा। जियान लुओयंग ने लिंग जियो की आंखों में असली उदासी देखी। अचानक उसकी रुचि समाप्त हो गई। वह दूसरों के घावों पर हाथ नहीं डालना चाहती थी। धन्यवाद, लिंग जियाओ ने उत्साह से कहा। अभी खुश मत हो। मेरे पिता से मिलने के बाद तुम ज्यादा निराश मत हो। सैकड़ों वर्षों से मेरे पिता ने इस मदिरा दानव भवन को कभी नहीं छोड़ा, और इसका कोई अन्य कारण नहीं था सिवाय 4 दानव जनरलों के वंशजों और शिष्यों की रक्षा करने के लिए। लेकिन ठीक इसी कारण से उनमें वह उत्साह खो गया जो पहले था। यदि आप सतर्क हो जाते हैं और भद्दी बातें कहते हैं, तो आप कायरतापूर्ण व्यवहार कर रहे हैं। जब जियान लुओयंग ने अपने पिता का जिक्र किया तो उसकी भावनाएं थोड़ी जटिल हो गईं। लिंग जियो ने कुछ नहीं कहा। वह दूसरों के सामने कम प्रोफाइल रखने में सक्षम था और यहाँ तक कि अपमान सहने के लिए भी तैयार था। वह इस तरह का काम नहीं कर सकता। वह मरने से बेहतर मरना पसंद करेगा।
लेकिन इसने उन्हें जियान शिबा की व्यक्तिगत रूप से प्रशंसा करने से नहीं रोका, क्योंकि वास्तव में ऐसे बहुत कम लोग हैं जो ऐसा कर सकते हैं, और यह बहुत कठिन है। क्या स्वर्ग, पृथ्वी, जुआनहुआन के 4 दानव जनरलों ने वास्तव में विद्रोह कर दिया है? लिंग जियो ने अचानक पूछा। तुम क्यों पूछ रहे हो? जियान लुओयंग ने उत्सुकता से पूछा। मैं बस यही सोच रहा हूं कि उन चारों को ही दानव भगवान की शक्ति के बारे में सबसे अच्छी जानकारी होनी चाहिए। अगर यह मूर्खता या विशेष कारण नहीं होता तो वे विद्रोह कैसे कर सकते थे? लिंग जियाओ ने अपनी उलझन व्यक्त की। तुम सही हो, 4 राक्षस जनरलों ने विद्रोह इसलिए किया क्योंकि राक्षस जनरल की पत्नी का राक्षस भगवान ने अपमान किया था। अन्य 3 दानव सेनापति और स्वर्गीय दानव सेनापति भाई बहन थे, इसलिए वे दानव राजा से निपटने के लिए एक साथ विद्रोह करने के लिए सहमत हो गए। जियान लुओयंग ने दांत पीसते हुए कहा, केवल 4 दानव जनरलों और दानव जनरल के महल के लोगों को ही इस मामले के बारे में पता था। मैंने चुपके से उनकी पारिवारिक डायरी से यह बात देखी। उन लोगों ने इस मामले का जिक्र करने की भी हिम्मत नहीं की, क्योंकि शराब दानव हवेली में दानव भगवान के जासूस भी थे। मेरे पिता मदद करने इसलिए आए क्योंकि चारों राक्षस सेनापति बहुत दुखी थे। ये कितना सच है? लिंग जियाओ समझ गया। ऐसी बात का सामना करने पर वह विद्रोह भी करेगा और उसे बर्दाश्त नहीं करेगा। मेरी अपनी महिला के साथ दुर्व्यवहार किया गया है, फिर भी मैं इसे क्यों सहन करूं? क्या वह अभी भी एक आदमी है? मामले की सच्चाई जानने के बाद लिंग जियो की दानव भगवान के प्रति धारणा तुरंत खत्म हो गई और उसने जियान शिबा का और भी अधिक सम्मान किया। इस व्यक्ति ने राक्षस राजा को अपमानित करने में संकोच नहीं किया, बल्कि 4 राक्षस सेनापतियों के रिश्तेदारों और शिष्यों की रक्षा भी करना चाहा। यह एक बिल्कुल सही काम था। आपके सामने दानव जनरल का हॉल है और मेरे पिता उसमें रहते हैं। जैसे ही जियान लुओयंग ने बोलना समाप्त किया, उसने अचानक हॉल में प्लेटों के टूटने की आवाज सुनी। फिर शाप आने लगे। क्या ये भोजन मनुष्यों के लिए है? तुम कुत्तों को क्या खिलाते हो? हमारे साथ इतना हल्का व्यवहार करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ऐसी आवाज सुनकर जियान लुओयंग का चेहरा बहुत कुरूप हो गया। कितना घटिया आदमी है ये? कौन है ये? लिंग जियाओ ने पूछा। दानव भगवान के महल का एक साधारण शिष्य, जियान लुओयंग ने उत्तर दिया। क्या एक साधारण शिष्य होते हुए भी तुमने शराबी भगवान के सामने इतना उग्र व्यवहार करने की हिम्मत कैसे की? लिंग जियाओ एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, फिर उसने अपनी गति तेज कर दी और मुख्य हॉल के दरवाजे की ओर चल दिया। आप बाहर से ही देख सकते हैं कि अंदर क्या चल रहा है। वहां 3 शिष्य बैठे थे। वे सभी इंसानों की तरह कपड़े पहने हुए थे, लेकिन उनके चेहरे पर घृणा थी। प्लेटें फर्श पर बिखरी हुई थीं। खाना भी फर्श पर फैला हुआ था। फिर भी अभी भी नाक में सुगंध आ रही है। आप तीनों कृपया नाराज मत होइए। अगर आपको लगता है कि भोजन अच्छा नहीं है, अगर आप इसे फिर से बदलते हैं और खुद को नाराज करते हैं, तो यह अच्छा नहीं होगा। एक अधेड़ उम्र का आदमी जो 40 साल का लग रहा था, मुस्कुराकर बोला। वह शराब दानव जनरल तलवार शिबा है? लिंग जियाओ ने पूछा। तुम बहुत निराश हो, है न? इस तरह की बात एक से ज्यादा बार हो चुकी है। ये साफ है कि वे लोग सिर्फ परेशानी खड़ी करने के लिए यहाँ आए हैं, और वे दानव भगवान के महल के आदेश के तहत यहाँ चुन चुन कर आते हैं। मैं इतना क्रोधित था कि मैं ये सब करना चाहता था, लेकिन हर बार मेरे पिता ने कायरतापूर्ण व्यवहार किया। तुम्हें मुझे रोकना होगा। जियान लुओयंग ने आह भरी। नहीं, इसके विपरीत, मुझे लगता है कि आपके पिता वास्तव में महान हैं। कम से कम मैं ऐसा नहीं कर सकता। लिंग जियो ने अपना सिर हिलाया और कहा, जाहिर है, शैतान ने इन लोगों को सिर्फ तुम्हारे पिता को भड़काने और गुस्सा दिलाने के लिए यहाँ भेजा है, और फिर तुम्हारे पिता से निपटने के बहाने ढूंढने के लिए। लेकिन उन्होंने मूर्ख बनने से इनकार कर दिया और इसे सहने की अपेक्षा अपमानित होना बेहतर समझा। क्योंकि एक बार जब वह कार्रवाई करता है, तो इसका मतलब है कि पूरे शराब दानव हवेली में हर किसी को देशद्रोही माना जाएगा। आपने जो कहा वह सही लगता है, लेकिन हाल ही में दानव भगवान के महल में लोग बहुत आगे बढ़ गए हैं, और उनके चेहरे पर नाकभान सिकुड़ने के संकेत मिले हैं। जियान लुओयंग ने दांत पीसते हुए कहा। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, दानव भगवान के महल के एक साधारण शिष्य ने अचानक सूप का एक कटोरा उठाया और शराब दानव जनरल के सिर से नीचे उड़ेल दिया। अरे शराब दानव जनरल, ये सूप बहुत स्वादिष्ट है। शिष्य ने सूप डालते हुए मुस्कुराते हुए कहा, शराबी जनरल को पूरी तरह से नजरअंदाज करते हुए। कचरा, वह सिर्फ एक व्यक्ति है जो येनयान क्षेत्र में नरक के 15वें स्तर के अंतिम चरण तक पहुंच गया है। आपके पिता उसे एक उंगली से मार सकते हैं।
यह आदमी केवल दानव भगवान के संरक्षण के कारण ही इतना साहसी हो पाया है। लिंग जियाओ ने शाप दिया, मैं अब और कुछ नहीं कर सकता। जियान लुओयंग ने दांत पीसते हुए अपनी तलवार उठाए और मुख्य हॉल में जाने वाली थी। लिंग जियो ने उसे नहीं रोका। हालांकि उन्होंने जियान शिबा की सहनशीलता की क्षमता की प्रशंसा की, लेकिन वह अंतहीन सहिष्णुता से सहमत नहीं थे। इस तरह की बात के कारण जितना अधिक आप इसे सहन करेंगे उतना ही वह उछलेगा। जियान शिबा ने इसे 100 साल तक सहन किया, हो सकता है कि वह पहले सही था, लेकिन अब एक साधारण शिष्य भी उन पर सूप डालने का साहस कर रहा था, लेकिन वे विरोध नहीं कर सके। क्या इसे बर्दाश्त किया जा सकता है? यदि इसे बर्दाश्त किया जा सकता है तो मुझे डर है कि वे साधारण शिष्य आगे चलकर लोगों की हत्या कर देंगे। वे सिर्फ जियान शिबा को कार्रवाई करने के लिए मजबूर करना चाहते हैं और वे बिना किसी लाभ के कुछ भी करने को तैयार हैं। क्या आपको अब भी यह सहना पड़ेगा? इसे सहने में कितना समय लगेगा? लिंग जियाओ जियान लुओयंग के पीछे मुख्य हॉल में चला गया, लेकिन इस समय जियान शिबा ने फिर भी धैर्य रखना चुना। उसने सोचा होगा कि इतना कम धैर्य बड़ी योजना को बिगाड़ देगा, इसलिए वे 3 लोग और भी अधिक उग्र हो गए। रसोई को बुलाओ। यह आदेश का बिल्कुल यही लहजा है। पिताजी, उनकी बात मत सुनिए। यदि एक साधारण शिष्य दानव सेनापति से इस तरह बात करने का साहस करता है तो वह पहले ही संप्रदाय के नियमों का उल्लंघन कर चुका है और उसे इसके बारे में सोचना चाहिए। जियान लुओयंग ने कहा। लुओयंग, चुप हो जाओ, कोई रसोई को बुलाओ। जियान शिबा ने जियान लुओयंग को घूर कर देखा और फिर रसोई को बुलाने का आदेश दिया। ये रसोइया भी जियान शिबा का शिष्य है और उसकी साधना बहुत मजबूत नहीं है। वह केवल यिन और यांग क्षेत्र में नरक के 14वें स्तर के शिखर तक ही पहुंचा है। घुटने टेक कर बैठ जाओ और फर्श पर पड़ी हर चीज खा लो। दानव भगवान के महल के एक साधारण शिष्य ने रसोइये को जमीन पर गिरा दिया, फिर उसके सिर पर पैर रखा और ठंडे स्वर में कहा, तुम बहुत दूर चले गए। जियान लुओयंग ने पहले ही अपनी तलवार खींच ली थी और ठंडी धार एक चमकदार ठंडी रोशनी के साथ चमक रही थी। बहन, कोई बात नहीं, वैसे भी यह सब खाना ही है। रसोइया मुस्कुराया और खाने के लिए जमीन पर पड़ी चीजें उठा ली। हाँ 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 हाँ, ये तो हारे हुए लोगों का झुंड है। हॉल में कान फाड़ देने वाली हंसी गूंज उठी। दानव भगवान के महल के 3 साधारण शिष्य पहले से ही चरम पर दिखावा कर रहे थे। उनके लिए एक राक्षस जनरल के सिर पर सवार होकर पेशाब और मल त्याग करना सचमुच बहुत मजेदार था। यह ऐसी बात थी जिसके बारे में वे सामान्यतः सोचने की भी हिम्मत नहीं करते थे। हालांकि हंसने के बाद उन्हें पता चला कि उनका मिशन अभी पूरा नहीं हुआ था। उनका मिशन दानव जनरल जियान शिबा को उकसाना और जियान शिबा को उन पर हमला करने देना था। योजना के अनुसार जैसे ही जियान शिबा कोई कदम उठाएंगे, कोई उन्हें बचाने के लिए आ जाएगा। वास्तव में इन मूर्खों को मिशन का वास्तविक लक्ष्य ही समझ में नहीं आया, जो कि उन तीनों को मारना था। यदि वे यहीं मर जाएं तो ही कार्रवाई करने का कोई कारण होगा। वे पूरी तरह से मूर्ख बन गए। ये बच्चा यहाँ क्या कर रहा है? मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा। अचानक साधारण शिष्यों में से एक ने लिंग जियो को देखा और उत्सुकता से पूछा, इससे आपका कोई मतलब नहीं? जियान लुओयंग ने देखा कि उसका छोटा भाई जमीन पर लेटा हुआ जानबूझकर पलटा हुआ खाना खा रहा था और उसके दिल से खून बह रहा था, लेकिन वह ये भी जानती थी कि एक बार कार्रवाई करने पर उसकी आलोचना होगी। उस समय संपूर्ण मदिरा दानव हवेली को कष्ट उठाना पड़ेगा, लेकिन जितना ज्यादा ऐसा होता गया उतनी ही ज्यादा वह कायरता महसूस करने लगी। बेहतर होगा कि वह पूरी ताकत से लड़े। अगर मर भी गई तो सम्मान के साथ मरेगी। अब यदि वह 100 वर्ष तक जीवित भी रहे तो क्या होगा? ये तुम्हारा कोई काम नहीं है, लेकिन हमें करना ही होगा। उनमें से एक लिंग जियाओ की ओर चला गया और मुस्कुराते हुए कहा, छोटे आदमी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? लिंग जियाओ मुस्कुराया और कहा, एक शिष्य बनो, शिष्य बनो। उन तीनों ने भौहें सिकोड़ लीं। इतिहास में ये पहली बार हुआ कि किसी ने जियान शिबा के पास आकर शिष्य बनने का साहस किया। यहाँ तक कि जियान शिबा भी एक पल के लिए स्तब्ध रह गया और लिंग जियो को देखने लगा। लड़के, मेरी सलाह सुनो, तुमने जियान शिबा का कायरतापूर्ण रूप देखा है, इसे भूल जाओ, जहाँ से आए हो वहाँ वापस जाओ। दानव भगवान हवेली के शिष्यों में से एक ने अपना हाथ हिलाया। हालांकि लिंग जियाओ स्थिर खड़ा रहा। जियान शिबा की ताकत बिल्कुल शक्तिशाली है। ताइची आंखों का उपयोग किए बिना भी लिंग जियाओ इसे महसूस कर सकता था। जियान शिबा सचमुच सतह पर थोड़ा कायर था,
लेकिन ऐसा इसलिए था क्योंकि वह उन लोगों को मरते हुए नहीं देख सकता था जिनकी उसने रक्षा की थी। अगर वह अकेला होता तो इतना कायर न होता। इसलिए लिंग जियो को लगा कि जियान शिबा उसके वर्तमान गुरु बनने के योग्य है। कम से कम इस व्यक्ति का चरित्र स्वर्गीय दानव जनरल से कहीं बेहतर था। भाड़ में जाओ। दानव भगवान के महल के शिष्य बहुत शर्मिंदा थे। उन्होंने व्यक्तिगत रूप से लिंग जियाओ को सलाह दी, लेकिन लिंग जियाओ ने कोई कदम नहीं उठाया। उनके लिए यह स्वीकार करना कठिन था। अपना मुंह साफ रखो, मैं जियान शिबा नहीं हूं। लिंग जियो ने ठंडे स्वर में बोलने वाले व्यक्ति की ओर देखा और कहा, मैंने तो बस तुमसे कहा था कि तुम चले जाओ, तुम और क्या कर सकते हो? क्या तुम में कुछ करने की हिम्मत है? वह आदमी अभी भी घमंडी था। हाँ, भले ही वह कार्रवाई करे, वह आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वह जियान शिबा नहीं है, उसके पास वह ताकत नहीं है। एक अन्य व्यक्ति ने भी मजाक उड़ाया। उनकी राय में जो लोग यहाँ शिष्य बनने के लिए आते हैं, उनमें से अधिकांश वे लोग हैं जो बाहर जाकर कुछ नहीं कर पाते। केवल तीसरे व्यक्ति का चेहरा उदास था, मानो वह कुछ सोच रहा हो, लेकिन एक पल के लिए उसे यकीन नहीं हो रहा हो। पापा। हॉल में एक जोरदार थप्पड़ की आवाज सुनाई दी और दानव भगवान के महल के शिष्य का चेहरा, जिसने लिंग जियो को यहाँ से चले जाने के लिए कहा था, तुरंत सूझ गया। वह यिन यान क्षेत्र के 15वें स्तर के अंतिम चरण के साधना स्तर वाला एक योद्धा मात्र था और उसकी युद्ध शक्ति फैंग फेउन जितनी अच्छी नहीं थी। उसने वास्तव में लिंग जियो के सामने इतना अहंकारी होने का साहस किया कि पिटाई की मांग करने लगा। जियान शिबा और जियान लुओयंग दंग रह गए। ये बच्चा इतना घमंडी है कि उसने दानव भगवान के महल के शिष्यों को भी मारने की हिम्मत की। हालांकि वे तीनों साधारण शिष्य थे, लेकिन वे आखिरकार दानव भगवान के महल का प्रतिनिधित्व करते थे। क्या वे दानव भगवान के महल के लोगों से बदला लेने से नहीं डरते? बेशक, उसी समय उन्हें वाइन दानव हवेली की सुरक्षा के बारे में भी चिंता होने लगी। अगर दानव भगवान की हवेली इस मामले के कारण वाइन दानव हवेली को परेशान करने के लिए आए, तो ये बुरा होगा। मानो जियान शिबा की चिंता देखकर लिंग जियो ने हंसते हुए कहा, मास्टर जियो मुजियान, चिंता मत करो। अगर मैं गलत नहीं हूं, तो जब तक ये 3 लोग मारे नहीं जाते, दानव भगवान हवेली कुछ भी नहीं करेगी। दानव राजा ने सीधे तौर पर कोई कार्रवाई नहीं की, बल्कि संभवतः किसी को परेशानी पैदा करने के लिए आने को कहा, जिसका अर्थ है कि उसे भी कार्रवाई करने का कोई कारण मिलने की उम्मीद है। लेकिन इसका कारण अवश्य ही कोई मर गया होगा। ये तो बस कुछ साधारण शिष्यों की पिटाई थी, जो कि कोई बड़ी बात नहीं है। इसके अलावा मैं एक बाहरी व्यक्ति हूँ, जियो मैंशन का सदस्य नहीं। अगर आप उन्हें मार भी देते हैं, तो भी आप पूरी तरह से मुझ पर दोष मर सकते हैं। ये सुनकर जियान शिबा का बुरा चेहरा लाल हो गया। जियान लुओयंग ने भी अपना सिर नीचे कर लिया। छोटा भाई वास्तव में सत्ता से नहीं डरता, लेकिन अगर तुम ऐसा करोगे, तो मुझे डर है कि तुम बदकिस्मत हो जाओगे। जियान शिबा जल्दी ही सामान्य हो गया। आखिरकार उसने लिंग जियाओ जैसे कई लोगों को देखा है। वह अपना सिर झुकाने को तैयार नहीं था, सहन करने को तैयार नहीं था, तथा जो कुछ भी उसके सामने आता था, उसे बलपूर्वक झेलने को तैयार नहीं था, इसलिए उसकी शीघ्र ही मृत्यु हो गई। भले ही वह प्रतिभाशाली हो, लेकिन भविष्य में उसके विकास की कोई संभावना नहीं है। अभागा। लिंग जियो मुस्कुराया और इसे गंभीरता से नहीं लिया। यदि उसके सिर पर सवार कुछ साधारण शिष्यों को शिक्षा देने से दुर्भाग्य आएगा, तो वह अपमानित होने की अपेक्षा दुर्भाग्य सहना अधिक पसंद करेगा। और अगर कोई चाहता है कि वह दुर्भाग्य से पीड़ित हो, तो बस उसके द्वारा घसीटे जाने का इंतजार करें। भले ही वह मर जाए, लेकिन वह अपने साथ कुछ और लोगों को भी नीचे खींच लेगा। ये सही है, आपका काम हो गया। जिस आदमी ने लिंग जियो को बाहर जाने के लिए कहा था, उसे लिंग जियो ने थप्पड़ मारा और तुरंत गुस्सा हो गया और उसने लिंग जियो पर हमला करके उसे सबक सिखाना चाहा। ये शराब दानव हवेली है, चलो लड़ने के लिए बाहर चलते हैं। लिंग जियो मुड़ा और बाहर चला गया। बहुत तेज। दानवराज के महल के 3 शिष्य बिना अधिक सोचे समझे उसके पीछे पीछे बाहर चले गए। जियान शिबा और जियान लुओयंग ने एक दूसरे को देखा और उसके पीछे चले गए। शराब दानव हवेली छोड़ने के बाद पहरेदार हंसे, बच्चे, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने बेकार हो जाओगे। यहाँ तक कि जियान शिबा भी तुम्हें नहीं चाहता था। लिंग जियो के पास इन बेवकूफों का उपहास सुनने का समय नहीं था। वह बाहर खुले स्थान पर पहुंचकर रुक गया। फिर दानव भगवान के महल के 3 शिष्यों ने उसे बाहर खदेड़ दिया। उनके पीछे जियान शिबा और जियान लुओयंग थे। मदिरा दानव भवन के कई शिष्य ये देखने के लिए पहाड़ की आधी ऊंचाई पर खड़े थे कि क्या हुआ। अरे,
मैंने सुना है कि एक नया लड़का था जो शिष्य बनना चाहता था, लेकिन उसे दानव भगवान के महल के 3 गुर्गों द्वारा धमकी दी गई थी और उसने उनमें से एक को थप्पड़ भी मार दिया था। अरे, ये बहुत ताज़ा है, लेकिन ये बच्चा खत्म हो गया है। ऐसा लगता है कि उसकी खेती अधिक नहीं है और उसे कोई समर्थन नहीं होना चाहिए, अन्यथा वह शराब दानव हवेली में नहीं आएगा। हाँ, यह अफसोस की बात है, 100 वर्षों में वह पहला व्यक्ति है जो वाइन दानव हवेली में दानव भगवान की हवेली के शिष्यों को हराने की हिम्मत करता है। मैं वास्तव में नहीं चाहता कि वह मर जाए। मैं 100 साल से इस गुस्से को दबाए हुए हूँ। मैं वास्तव में तंग आ चुका हूँ। अगर मैं वाइन डेमन जनरल के लिए परेशानी पैदा नहीं करना चाहता था, तो मैं भी एक अच्छा समय बिताना चाहता था। लोग मर जाते हैं और पक्षी आकाश में उड़ जाते हैं। मैं गेम से नहीं डरता। वास्तव में मदिरा दानव हवेली के अधिकांश शिष्य इतने क्रोधित नहीं होना चाहते। यद्यपि कुछ लोग सुन्न हो गए हैं, लेकिन अधिकांश लोगों के दिलों में बहुत भयानक क्रोध और असंतोष जमा हो गया है। ये वास्तव में विस्फोटकों से भरे बैरल की तरह है, जो कभी भी फट सकता है। इसलिए लिंग जियाओ ने दानव भगवान के महल के शिष्यों को मारने की हिम्मत की, जिससे उन्हें बहुत संतुष्टि महसूस हुई। ये 100 सालों में सबसे खूबसूरत आनंद था। उन्होंने पहले कभी ऐसा महसूस नहीं किया था। अगर हम सचमुच कार्रवाई करना चाहते हैं, तो आज हमारे पास मौका है। हम किसी बाहरी व्यक्ति को हमारे लिए कष्ट नहीं सहने दे सकते। अरे, ये बच्चा इतना अच्छा है। वह वास्तव में दानव भगवान के महल के लोगों के साथ मुसीबत में पड़ गया। वाइन डेमन की हवेली के बाहर के पहरेदारों ने लिंग जियाओ को व्यंग्यात्मक रूप से देखा। उनका रवैया निश्चित रूप से वाइन डेमन की हवेली के लोगों से अलग था। वे यह नहीं जानते कि उन्हें जीना है या मरना है। मैं ऐसे बहुत से लोगों को देखता हूँ। एक अन्य गार्ड ने उपहास किया। ठीक है, चलो आज को एक शो की तरह ही मनाएं। यहाँ तक कि पहरेदारों ने नाश्ता भी निकाला और वहीं बैठकर खुशी खुशी खाया। इस समय दानव भगवान हवेली शिष्य जिसे लिंगजियो ने थप्पड़ मारा था, पहले से ही लिंगजियो पर झपट पड़ा था। अगर मैं आज तुम्हें नहीं मारूंगा, तो मैं दानव भगवान के महल का शिष्य नहीं बन पाऊंगा। वह अहंकारी होने का आदी है। पहले मैं शराबी के सिर पर सवार रहता था और जो भी करना चाहता था, उससे डरता नहीं था। इस प्रकार मैंने एक आदत विकसित कर ली और मुझे डर का बिल्कुल भी एहसास नहीं था और मुझे ये भी नहीं पता था कि मैं किसे उकसा रहा हूँ। आखिरकार दानव भगवान के महल के शिष्य के रूप में मूल रूप से कोई भी उन्हें उकसाने की हिम्मत नहीं करेगा। सभी लोग ये दृश्य घबराहट से देख रहे थे। जियान शिबा लिंगजियो को मारा हुआ नहीं देख सका। कई गार्डों ने बड़े चाव से खाना खाया और देखा। शराब दानव हवेली के अन्य लोगों ने अपनी मुट्ठियां भींच ली और सोचने लगे कि क्या कोई कार्रवाई करनी चाहिए। केवल जियान लुओयंग उदासीनता से देख रहा था, क्योंकि वह लिंगजियो की ताकत जानती थी। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। एक जोरदार थप्पड़ की आवाज आई और इस बार यह ज्यादा जोर से था और भी भारी। दानव भगवान के महल के शिष्य को इतनी बुरी तरह पीटा गया कि उसका आधा चेहरा पूरी तरह सूज गया और वह जमीन पर गिर गया। काफी देर तक संघर्ष करने के बाद भी वह उठ नहीं सका। यह मत सोचो कि सिर्फ इसलिए कि तुम दानव भगवान के महल के शिष्य हो, तुम एक प्रतिभाशाली व्यक्ति हो। मेरी नज़र में तुम सब कचरा हो। वापस जाओ और स्वस्थ रहो, शायद तुम अपनी जान बचा सको। अन्यथा मुझे क्रूर होने का दोष मत दीजिए। लिंग जियाओ का किसी को मारने का इरादा नहीं था। आखिरकार ये तीनों दानव भगवान के महल के शिष्य थे। उन्हें मारने के बाद वे बहुत परेशानी में पड़ जाएंगे, लेकिन फिर भी उसने उसे पीट पीट कर सुअर का सिर बनाने का साहस किया। तुम मौत की तलाश में हो। बेशक अन्य दो इतने आज्ञाकारी नहीं होंगे। उन्होंने सोचा कि सेना में शामिल होकर वे लिंग जियाओ को हरा सकते हैं। उनमें से एक बाईं ओर और दूसरा दाईं ओर ने एक ही समय में शीर्ष सैन्य स्तर की मार्शल आर्ट का उपयोग करते हुए लिंग जियो पर हमला किया। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। एक ही समय में अलग अलग आवाजें सुनाई दी। लोग ये देखकर हैरान रह गए कि दानव भगवान के दो शिष्यों की भुजाएं जबरदस्ती खींच ली गई थी। खूनी, वे जलते हुए सुअरों की तरह पागलों की तरह चिल्ला रहे थे। लिंग जियो ने लापरवाही से दोनों हाथों को जमीन पर फेंक दिया और ठंडे स्वर में कहा, क्या आप जारी रखना चाहते हैं? बस रुको, दानव भगवान का महल तुम्हें जाने नहीं देगा। दोनों लड़कों ने जमीन पर गिरे हथियार उठाए, बेहोश पड़े दूसरे लड़के को उठाया और इस दिशा में चिल्लाने से पहले सैकड़ों मीटर दूर भाग गए। हालांकि जब उसने लिंग जियो को उनकी ओर देखते हुए देखा, तो वह डर के मारे भाग गया। हम लंबे समय से इस तरह के कचरे से परेशान होते आ रहे हैं। जितना अधिक हम इसके बारे में सोचते हैं,
उतना ही अधिक क्रोधित होते हैं। हाँ, हमारे शराब दानव हवेली की ताकत कमजोर नहीं है, लेकिन शराब दानव जनरल ने हमेशा हमें कम प्रोफाइल रखने के लिए जुवानवू सील की प्रतियोगिता में सबसे नीचे रखा है। ओह, मैं इस बेकार जीवन से तंग आ चुका हूँ। मदिरा दानव भवन के लोगों को ये देखकर राहत मिली कि दानव भगवान भवन से 3 साधारण शिष्य भ्रमित होकर भाग रहे थे, लेकिन साथ ही उन्हें बहुत ही बेकार भी महसूस हुआ। यदि उसे राक्षस राजा द्वारा धमकाया जाता तो ठीक था, लेकिन इस तरह 3 हारने वालों द्वारा धमकाया जाना केवल शर्म और अपमान की बात है। लेकिन वे शराबी दानव जनरल को परेशान नहीं करना चाहते थे। आखिरकार, अगर शराबी दानव जनरल न होता तो वे बहुत पहले ही मर गए होते। कैसा विरोधाभास है। दूसरी ओर, पहरेदारों के हाथों में पड़े सारे स्नैक्स जमीन पर गिर पड़े और उनकी आंखें चौड़ी हो गईं। एक 16 वर्षीय लड़के ने दानव भगवान के भवन के 3 शिष्यों को आसानी से हरा दिया, जो येनयान क्षेत्र में नरक के 15वें स्तर के अंतिम चरण तक पहुंच गए थे। क्या ये प्रतिभा नहीं है? लेकिन ऐसा क्यों होता है कि उस प्रतिभाशाली व्यक्ति को कोई नहीं चाहता, बल्कि वह जियान शिबा के पास उसका शिष्य बनने के लिए आता है? आह, मुझे याद आ गया, एक गार्ड अचानक चिल्लाया, लिंग जियो। यह आदमी लिंग जियो है। क्या लिंग जियाओ? किसी ने पूछा। तियानवो मेंशन के शिष्य लिंग जियाओ ने न केवल इस प्रवेश परीक्षा में लगातार 3 चैंपियनशिप जीती, बल्कि अनगिनत रिकॉर्ड भी तोड़े। आज ही के दिन उसने दानव जनरल के प्रत्यक्ष शिष्य फैंग फेउन को जीवन और मृत्यु के मंच पर मार डाला। मैंने सुना है कि दानव भगवान ने उस पर ध्यान देना शुरू कर दिया है और कहा है कि जब तक वह 20 साल की उम्र से पहले नरक के 16वें स्तर तक अपनी साधना में सुधार कर सकता है, तब तक उसे दानव भगवान के महल में अभ्यास करने की अनुमति दी जाएगी। सबसे अधिक अपमानजनक बात तो कि राक्षस उसे अपना प्रत्यक्ष शिष्य मानने वाला था, परंतु उसने वास्तव में इनकार कर दिया। क्या तुम्हें पता था कि मैंने मना कर दिया था? गार्ड की आवाज इतनी तेज थी कि उसके आसपास के लोगों की तो बात ही छोड़िए, यहाँ तक कि पहाड़ के आधे ऊपर स्थित वाइन डेमन हवेली के लोगों ने भी उसे सुन लिया। हर कोई दंग रह गया। ऐसी राक्षस जैसी प्रतिभा और ऐसे गौरवशाली भविष्य वाला व्यक्ति वाइन डेमन हवेली में क्यों आएगा? आप जियान शिबा को अपने गुरु के रूप में क्यों पूजना चाहते हैं? क्यों? जियान शिबा ने सीधे पूछा। क्या क्यों? लिंग जियाओ ने वापस पूछा। आप स्पष्ट रूप से दानव जनरल के प्रत्यक्ष शिष्य बन सकते हैं, और जब आपकी साधना नरक के 16वें स्तर तक पहुंच जाती है, तो आप दानव भगवान के महल में भी प्रवेश कर सकते हैं। दानव भगवान के निजी शिष्य बने, लेकिन आप मुझे चुनना चाहते हैं। तुम्हें पता होना चाहिए कि वाइन डेमन हवेली पापियों का एक समूह है। एक बार जब तुम इसमें शामिल हो जाओगे, तो तुम डेमन लॉर्ड हवेली में प्रवेश करने की योग्यता खो दोगे। जियान शिबा ने कहा, ओह, मैं ये सब जानता हूँ, लेकिन दानव जनरल इतना बुरा चरित्र है कि मैं उसे पसंद नहीं करता। लिंग जियाओ ने शांति से कहा, क्या ये कारण पर्याप्त है? क्या यही कारण है? जियान लुओयंग को लगा कि यह थोड़ा अविश्वसनीय था, लेकिन जियान शिबा का मानना था कि यह सच था। प्रतिभाशाली योद्धाओं का व्यक्तित्व आमतौर पर अजीब होता है। वे किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं चुनेंगे जो उन्हें पसंद न हो, चाहे वह कितना भी अच्छा क्यों न हो। भूल जाओ, मैंने आज यहाँ दानव भगवान के महल के शिष्य को पीटा। मुझे लगता है कि शराब दानव जनरल मुझे स्वीकार नहीं करेगा। अलविदा। लिंग जियाओ ने आह भरी। हालांकि वह जियान शिबा का शिष्य बनना चाहता था, लेकिन वह जानता था कि वह उस तरह के पक्षी को बर्दाश्त नहीं कर सकता। कभी कभी वह सहन कर लेता था, लेकिन उसकी एक सीमा थी। वह निश्चित काल तक सहन नहीं कर सकता था। ये बहुत कायरता होगी। जरा ठहरिए, जियान शिबा ने अचानक कहा, क्या तुम सचमुच मुझे अपने गुरु के रूप में पूजने को तैयार हो? पिताजी, इसे स्वीकार करें। ये लिंग जियाओ प्रतिभाशाली है। वह निश्चित रूप से लैंडी मेचेन से बुरा नहीं है। मेरी बेटी ने पहले भी इसे आजमाया है। जियान लुओयंग ने जल्दी से कहा। पहले बात मत करो। जियान शिबा ने अपना हाथ हिलाया और लिंग जियो की ओर देखा। बेशक, लेकिन लॉर्ड जियोमो जियांग, हालांकि मैं जियोमोफू के लोगों के लिए सैकड़ों वर्षों तक सहन करने की आपकी भावना की प्रशंसा करता हूँ, ईमानदारी से कहूँ तो मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं अधिक प्रतिशोधी हूँ, इसलिए मेरी प्रतिष्ठा बहुत अच्छी नहीं है। लिंग जियो मुस्कुराया और कहा, शायद हम वास्तव में मास्टर और प्रशिक्षु बनने के लिए उपयुक्त नहीं हैं। मैं तुम्हें चाहता हूँ, जियान शिबा ने अचानक कहा। क्या? लिंग जियाओ एक पल के लिए स्तब्ध रह गया और उसे कुछ समझ नहीं आया। क्या तुम मुझे अपने गुरु के रूप में पूजना नहीं चाहते? अब से तुम मेरे जियोमोफू के सदस्य हो और मेरे जियोमो जियान के प्रत्यक्ष शिष्य हो। मैं और कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर सकता,
लेकिन मैं, जियान शिबा, ये सुनिश्चित कर सकता हूँ कि आप ड्रैगन तलवार न्यायालय में सुरक्षित रहें। जियू मोजियांग ने लिंगजियो को देखा और मुस्कुराया। यद्यपि वह बहुत सहनशील और कायर था, लेकिन पिछले कई वर्षों में उसके किसी भी जियूमोफू शिष्य की हत्या नहीं हुई थी, क्योंकि यही उसका मूल उद्देश्य था। पिताजी, मुझे वास्तव में उम्मीद नहीं थी कि आप लिंगजियो को अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करेंगे। लिंगजियो को कुछ काम निपटाने थे, इसलिए वह प्रस्थान प्रक्रियाओं से गुजरने के लिए पहले तियानमो हवेली वापस गया। इस समय जियान लुओयंग ने अपने पिता जियान शिबा से उत्सुकता से पूछा। वह एक अच्छा बच्चा है और बहुत प्रतिभाशाली बच्चा है। अगर हम नहीं होते तो वह दानव भगवान के महल को नाराज नहीं करता, इसलिए मेरे पास उसे बचाने का कारण है। जियान शिबा ने कहा, उस बच्चे के चरित्र को देखते हुए मुझे डर है कि वह नुकसान सहन नहीं कर पाएगा, लेकिन मेरे, जियान शिबा के साथ कोई भी उसे चोट नहीं पहुंचा सकता, यहाँ तक कि दानव भगवान भी। ये शब्द सुनकर जियान लुओयंग पूरी तरह से समझ गया। यदि लिंगजियो को अपने हाल पर छोड़ दिया जाए तो या तो लिंगजियो मारा जाएगा या भाग जाएगा। ये वह नहीं है जो जियान शिबा देखना चाहता है। केवल लिंगजियो को वाइन दानव हवेली में ले जाकर ही लिंगजियो को संरक्षित और नियंत्रित किया जा सकता है। बेशक, इस कारण के अलावा जियान शिबा का एक और विचार है। उनकी केवल एक बेटी है, लेकिन उनके अनोखे कौशल केवल पुरुषों के लिए ही उपयुक्त हैं। लिंगजियो उनके मन में उत्तराधिकार के लिए सबसे उपयुक्त व्यक्ति है। उस वर्ष युद्ध में उन्हें गंभीर आंतरिक चोटें आईं। यद्यपि युद्ध पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, परंतु इसका जीवनकाल बहुत कम हो जाता है। उसे उम्मीद थी कि उसकी मौत के बाद कोई उसे वाइन डेमन हवेली की रक्षा करने में मदद करेगा, और लिंग जियाओ सबसे अच्छा उम्मीदवार है। बेशक, लिंग जियाओ को यह नहीं पता था। इस समय वह तियानमो हवेली में लौट आया था। जैसे ही वह तियानमो हवेली में पहुंचा, उसकी मुलाकात दानव दूत लिन हुआन से हुई। आप कहाँ थे? लिन हुआन ने भौहें सिकुड़ी। मुझे डर है कि तुम ये नियंत्रित नहीं कर सकते कि मैं कहाँ जाऊं, है न? इसके अलावा आज से मैं स्वर्गीय दानव हवेली छोड़ दूंगा और शराब दानव हवेली में शामिल हो जाऊंगा। अब से हम नजरों से ओझल और दिमाग से बाहर हो जाएंगे। अलविदा। लिंगजियो ने लिन जुवान की ओर देखा, फिर अपने कमरे में प्रवेश किया और अपनी चीजें पैक करना शुरू कर दिया। उसने लिन जुवान को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया और बस दिखावा किया कि यह महिला मौजूद नहीं है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई दानव हवेली को धोखा देने की? लिन हुआन तेजी से चिल्लाया। विश्वासघात, इसे इतनी कठोरता से मत कहो। मैं अभी अभी स्वर्गीय दानव हवेली से वापस आया हूँ और मदिरा दानव हवेली का प्रत्यक्ष शिष्य बन गया हूँ। लिंगजियो ने शांति से कहा, और अगर मैंने सही अनुमान लगाया है तो दानव जनरल के उस बूढ़े कुत्ते ने तुम्हें मुझे मारने के लिए कहा होगा, है ना? मैं ऐसे व्यक्ति के साथ कैसे रह सकती हूँ जो मुझे मारना चाहता है? आप, लिन जुवान ने भौहें सिकुड़ी। अप्रत्याशित रूप से लिंग जियाओ ने वास्तव में सब कुछ अनुमान लगा लिया था। यह आदमी न केवल ताकत में भयानक था, बल्कि इतना चतुर दिमाग भी था। इसे छिपाना असंभव लग रहा था। अचानक उसके दिमाग में एक खतरनाक योजना आई। ये कैसे हो सकता है? श्री डेमन जनरल ने ऐसा कुछ नहीं कहा, और उन्होंने मुझे विशेष रूप से आपको डिनर पार्टी में आमंत्रित करने के लिए कहा था। लिन हुआन मुस्कुराया। रात्रि भोज? लिंग जियाओ ने भौहें सिकुड़ते हुए कहा, मुझे डर है कि यह होंगमेन भोज है। बिल्कुल नहीं, ये डिनर जियाओ क्यूकी और मेरे भाई लिन फेयान के बीच सगाई की पार्टी है। जियाओ क्यूकी के दोस्त के रूप में आपको इसमें शामिल होना चाहिए। लिन हुआन ने अभी भी अपनी मुस्कान बरकरार रखी। वह एक ड्रामा क्वीन थी। सगाई हो गई? लिंग जियाओ ने भौहें सिकुड़ते हुए कहा, क्योंकि उस हारे हुए आदमी से सगाई करने को क्यों तैयार है? ये कहना कि यह बेकार है थोड़ा ज्यादा है। जब से मेरा भाई 13 दानव जनरल चेन लुओ के संप्रदाय में शामिल हुआ है, कुछ ही दिनों में वह इन यान क्षेत्र और नरक के 15वें स्तर में साधना के प्रारंभिक चरण तक पहुंच चुका है। हालांकि यह आपकी पागल साधना गति जितनी तेज नहीं है, फिर भी वह आखिरकार एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है। वह और जियाओ क्योंकि स्वर्ग में बनी जोड़ी हैं। लिन हुआन अजीब तरह से मुस्कुराया। हाँ, वैसे भी मुझे इस पर विश्वास नहीं होता। लिंग जियो मुस्कुराया। जियो क्यूकी का असली नाम जिनफेंग क्यूकी था, जो जिनफेंग तलवार पैलेस की छोटी राजकुमारी थी। वह लिन फेयान के प्यार में कैसे पड़ सकता है? लिन परिवार अच्छा है, लेकिन लिन परिवार का सबसे मजबूत व्यक्ति सिर्फ तियानमो हवेली का एक डिप्टी कमांडर है। जिनफेंग तलवार पैलेस के साथ तुलना कैसे करें? मानो या न मानो, अगर तुम आज रात पीछे पहाड़ में पुराने चांद के पेड़ के नीचे नहीं आओगे
तो क्योंकि निश्चित रूप से बहुत निराश होगी। बोलने के बाद वह मुड़ी और चली गई। लिंग जियो ने उदास भाव से लिन जुआन की पीठ की ओर देखा। यह महिला क्या कर रही है? नहीं, मुझे पता लगाने के लिए किकी को ढूंढना होगा। हालांकि लिंग जियो को लिन जुआन की बातों पर विश्वास नहीं था, लेकिन उसने इस बात से इनकार नहीं किया कि दानव जिन फैंग क्यूकी को लिन फेयांग से सगाई करने के लिए मजबूर करेगा। आखिरकार, यदि प्रथम दानव जनरल और 13वें दानव जनरल एक साथ आ जाएं, तो वे अधिक शक्तिशाली हो जाएंगे। हालांकि जब वह तियानमो हवेली में दानव जनरल के हॉल में गया, तो उसे किसी ने ये कहते हुए रोक दिया कि जियो क्योंकि उसे नहीं देखना चाहती थी। लिंग जियो ने मूल रूप से बलपूर्वक अंदर घुसने की योजना बनाई थी, लेकिन अंत में वह पीछे हट गया। अपनी वर्तमान ताकत के साथ दानव जनरल के हॉल में जबरदस्ती घुसना पूरी तरह से मौत को आमंत्रित करने के समान होगा। यदि दानव जनरल कोई कार्रवाई नहीं भी करता है, तो भी उसका कोई भी निजी रक्षक शिष्य उसके लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। किकी, लिंग जियो ने आसमान की ओर देखा और कहा, ठीक है, मैं आज रात पीछे के पहाड़ पर पुराने चांद के पेड़ को देखने जाऊंगा। भले ही यह एक जाल है, ये दानव जनरल के हॉल में जबरदस्ती घुसने से अधिक उपयुक्त है। जिन फैंग क्यूकी की बात को नजरअंदाज करना उसके लिए नामुमकिन था। अगर जिन फैंग क्यूकी के साथ कुछ गलत हुआ तो उसे जरूर अफसोस होगा। हालांकि वे एक दूसरे को लंबे समय से नहीं जानते हैं, लेकिन जिन फैंग क्यूकी उनकी जैविक बहन की तरह है, वह उसे कैसे अनदेखा कर सकते हैं। वह रात तक अपने निवास पर ही रहे। लिंग जियाओ ने प्रस्थान किया और पीछे के पहाड़ में युएलाओशु तक चला गया। उसके जाने के तुरंत बाद एक आकृति उसके पीछे प्रकट हुई। दूरी बहुत अधिक थी और आभा संयमित थी, इसलिए लिंग जियो ने इस पर ध्यान नहीं दिया। मैं इस बार अपने ही भाई को चारे के रूप में इस्तेमाल कर रहा हूँ। तुम, लिंग जियो, कैसे नहीं मर सकते? लिन जुआन ने लिंग जियाओ की पीठ की ओर देखा और एक क्रूर व्यंग्य दिखाया। अपने भाई लिन फेयांग की साधना सफल होने के बाद वह कई बार लिंग जियो को खोजने के लिए स्वर्गीय दानव भवन में आया था। वह प्रवेश परीक्षा का बदला लेना चाहता था। इससे पहले लिंग जियाओ वहां नहीं था, इसलिए ये काम नहीं किया। लेकिन इस बार लिंग जियो और उसके भाई को एक निष्कर्ष निकालना चाहिए। वह जानती थी कि उसका भाई लिंग जियो का मुकाबला नहीं कर सकता। आखिरकार फैंग फेउन को भी लिंग जियो ने ही मारा था। लेकिन यहीं पर वह क्रूर है। यदि लिंग जियो अपने भाई को चोट पहुंचाती है या यहाँ तक कि उसे मार भी देती है, तो 13वें दानव जनरल चेन लुओ निश्चित रूप से उसे जाने नहीं देंगे। क्या तब तक लिंग जियाओ ठीक हो जाएगा? और इस बार लिंग जियो शायद इससे बच नहीं पाएगा। उसके भाई के हाथ में एक खजाना है। हालांकि यह एक बार इस्तेमाल होने वाला है, लेकिन ये बेहद शक्तिशाली है। यदि लिंग जियो दुश्मन को कम आंकता है, तो वह निश्चित रूप से इस खजाने के नीचे मर जाएगा। उस समय उसे केवल लाश उठाने की जरूरत होती है। योजना उत्तम है। उसने समय देखा और 10 मिनट में कार्रवाई करने के लिए तैयार हो गई। उसे डर था कि बहुत जल्दी जाने से लिंग जियो का ध्यान आकर्षित होगा और दुश्मन सतर्क हो जाएगा। लिंग जियो को नहीं पता था कि शातिर महिला लिन जुआन के पास क्या चालें थीं। वह जिन फैंग क्यूई के बारे में चिंतित था, इसलिए वह जादुई ड्रैगन प्रेत शरीर तकनीक का चरम उपयोग करते हुए पीछे के पहाड़ में युलाओ पेड़ की ओर भागा। लेकिन जब वह युलाओ पेड़ के नीचे पहुंचे तो वहां कोई डिनर पार्टी नहीं हो रही थी। वहां केवल एक व्यक्ति खड़ा था जो उस पर व्यंग्य कर रहा था। उस क्षण लिंग जियाओ को सब कुछ समझ में आ गया। हा 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 हा, वह अचानक आसमान की ओर हंसने लगा। आप किस पर हंस रहे हो? लिन फेयांग ने भौहें सिकोड़कर पूछा। बेशक मुझे हंसना पड़ेगा, क्योंकि यह एक जाल है। क्यूई ठीक है, इसलिए मुझे राहत महसूस हो रही है। लिंग जियाओ ने मुस्कुराते हुए कहा, आपके पास अभी भी दूसरों की परवाह करने का समय है। आपको अपनी सुरक्षा की परवाह करनी चाहिए। लिन फेयांग ने ठंडे स्वर में कहा, आज यहीं पर तुम मरोगे। मैं प्रवेश परीक्षा का बदला लेना चाहता हूँ। क्या तुम एक बेवकूफ हो? लिंग जियाओ को यह थोड़ा अजीब लगा। ये लिन फेयांग वास्तव में अपनी ताकत नहीं जानता था। तुम एक बेवकूफ हो, लिन फेयांग ने गुस्से से कहा। हे। लिंग जियो मुस्कुराया और अचानक अपने पैर हिला दिए। इससे पहले कि लिन फेयांग इस घटना पर प्रतिक्रिया कर पाता, उसे थप्पड़ मारा गया और वह बाहर उड़ गया। जोरदार थप्पड़ से लिन फेयांग का आधा चेहरा सूज गया। क्या तुम मुझसे बदला लेने आ रहे हो? लिन फेयांग के स्तब्ध और शर्मिंदा चेहरे को देखते हुए लिंग जियो ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, क्या तुम नहीं जानते कि मैंने उस बेकार फैंग फेउन को मार दिया है? आपकी तुलना फैंग फेउन से कैसे की जाती है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे परेशान करने की? बकवास।
मैंने भाई फैन को देखा है, जो येनयान क्षेत्र के पहले मोड़ में नरक के 15वें स्तर के अंतिम चरण के साधना स्तर वाला एक मार्शल कलाकार है। अपनी ताकत के साथ आप अभी भी उसे मारना चाहते हैं। लिन फेयांग ने खून से लथपथ लार थूकते हुए कहा, अभी मैं लापरवाह था, इसलिए मुझे तुम्हारी मार पड़ी। अब वापस लड़ने की बारी मेरी है। इस बेवकूफ को देखते हुए लिंग जियो ने वास्तव में कुछ भी समझाने की जहमत नहीं उठाई, लेकिन वह बहुत उत्सुक था। लिन फेयांग लिन जुवान का छोटा भाई था। लिन जुवान निश्चित रूप से इस बच्चे को उसके बारे में बताएगा। लिंग जियाओ। लिन फेयांग को कैसे पता नहीं चला? क्या ये हो सकता है कि लिन जुवान ने अपने भाई की भी गणना की हो? अच्छा आदमी, ये काफी क्रूर है। चाबी के बारे में सोचते हुए लिंग जियो के रोंगटे खड़े हो गए। उसने दुष्ट लोग देखे थे, लेकिन ऐसे बहुत कम लोग थे जो लिन जुवान की तरह अपने ही भाई के खिलाफ षड्यंत्र रचते थे। ये औरत बहुत दुष्ट थी। लिंग जियो को देखकर वास्तव में उसे नजरअंदाज कर दिया। लिन फेयांग विस्फोट करने वाला था। वह क्रोधित हो गया और उसने येनयान क्षेत्र के प्रथम स्तर में नरक के 15वें स्तर के प्रारंभिक चरण की आभा जारी कर दी। लिंग जियाओ, जब मैं येनयान क्षेत्र के प्रथम स्तर में नरक के 14वें स्तर के शिखर पर था, तो मैं येनयान क्षेत्र के प्रथम स्तर में नरक के 15वें स्तर के प्रारंभिक चरण वाले योद्धा को मार सकता था। और अब मैं येनयान क्षेत्र के प्रथम स्तर में नरक के 15वें स्तर के प्रारंभिक चरण तक पहुंच चुका हूं। मैं नरक के पहले स्तर में नरक के 15वें स्तर के अंतिम चरण वाले योद्धा को सीधी चुनौती दे सकता हूं। तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं हो। लिन फेयांग ये भूल गया था कि अभी अभी उसके चेहरे पर थप्पड़ पड़ा था और वह अभी भी दिखावा कर रहा था। हालांकि लिंग जियो को यह स्वीकार करना पड़ा कि इस बेवकूफ में कुछ प्रतिभा थी, लेकिन उसकी नज़र में वह अभी भी बेकार था। तुमने बहुत बकवास की है। अगर तुम मुझसे बदला लेना चाहते हो तो करो। लिंग जियो को शायद पता था कि वह कुतिया लिन हुआन क्या करने जा रही थी। चाहे वह लिन फेयांग को मारे या नहीं, वह आज रात की इस लड़ाई के कारण 13वें दानव जनरल चेन लुओ को पूरी तरह से नाराज कर देगा। यद्यपि चेन लुओ की ताकत अन्य 12 दानव जनरलों जितनी अच्छी नहीं है, फिर भी वह लिंग जियो से बहुत अधिक शक्तिशाली है। लिन जुवान, ये बदबूदार कुतिया चाहती है कि चेन लुओ उससे निपटे, लेकिन वह किससे डरता है? वह जियान शिबा का शिष्य बन गया है और अधिक से अधिक वह वाइन डेमन हवेली में छिप सकता है। यहाँ तक कि दानव भगवान भी शराब दानव हवेली में लोगों को मारने की हिम्मत नहीं करता है। वह अधिक से अधिक शराब दानव जनरल को अपमानित करेगा। चेन लुओ का तो जिक्र ही न करें, जो एक नया दानव जनरल है। अब उसे एहसास हुआ कि उसने जो कदम उठाया है वह सचमुच बहुत महत्वपूर्ण है। शराब दानव हवेली में शामिल होना डर से कांपते हुए और दुश्मनों से घिरे हुए स्वर्गीय दानव हवेली में रहने की तुलना में अधिक सुरक्षित है। ये सोचकर वह उपहास करने लगा। चूंकि लिन फेयांग मरना चाहता है, इसलिए उसे इस बेवकूफ को दूर भेजने में कोई आपत्ति नहीं है। प्रवेश परीक्षा के समय लिन फेयांग की मृत्यु हो जानी चाहिए थी, यदि मूल 13वें दानव जनरल ने उसे अचानक नहीं रोका होता। आज ऐसी गड़बड़ नहीं होती। इसलिए खतरे के अंकुरों को पहले से ही समाप्त करने के महत्व की कल्पना की जा सकती है। जब वह इन चीजों के बारे में सोच रहा था, लिन फेयांग ने पहले ही अपनी सबसे शक्तिशाली चाल तैयार कर ली थी। ये वही मार्शल आर्ट है जिसका प्रयोग उन्होंने अतीत में प्रवेश परीक्षा में किया था। लेकिन गर्मी या शक्ति से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये बहुत अधिक शक्तिशाली था। डाई लिंग जियो, तलवार राजवंश में आपका कोई भविष्य नहीं है। लिन फेयांग दहाड़ा, उसका शरीर चमक उठा और वह बहुत तेज गति से लिंग जियो की ओर दौड़ा। चमकदार सुनहरी रोशनी ने पहले ही लिन फेयांग के पूरे शरीर को लपेट लिया था। भयावह दबाव पहले से कई गुना अधिक था। गोल्डन क्रोपाम। येनयान क्षेत्र के पहले चरण में नरक के 15वें स्तर के प्रारंभिक चरण की लिन फेयांग की साधना, गर्मी की महान पूर्णता के साथ संयुक्त, ये चाल बहुत शक्तिशाली थी। साधारण योद्धा, भले ही वे पहले चरण में नरक के 15वें स्तर के अंतिम चरण में हो, शायद इसे कठिन लेने की हिम्मत नहीं करेंगे और निश्चित रूप से इससे बचने का विकल्प चुनेंगे। अन्यथा एक बार टकराने पर वे जहां भी छूते, वहां की प्रज्वलित सुनहरी रोशनी से पिघल जाते। लिन फेयांग अपने चेहरे का दर्द बहुत पहले ही भूल चुका था। इस समय उसकी आंखें उत्साह और पागलपन से भरी हुई थीं। वह कई दिनों से अपनी हताशा को दबाए हुए था और अब अंततः वह अपनी हताशा को बाहर निकाल सका। लिंग जियो की बेवकूफ नज़र को देखो, वह जरूर डर गया होगा और उसने छिपने की भी हिम्मत नहीं की। ये सिर्फ इतना हुआ कि दानव ड्रैगन तलवार अदालत में किसी को भी इस बर्बादी की परवाह नहीं थी। अगर वह मर गया तो मर गया।
भयानक हथेली की शक्ति पूरी तरह से लिंग जियो के सिर पर निकली थी। ये लिन फेयांग भी काफी क्रूर था। वह जानता था कि शरीर पर वार करने से लिंग जियो की मौत नहीं हो सकती, इसलिए उसने लिंग जियो के सिर पर सीधे वार करने का विकल्प चुना। जब तक सिर नष्ट नहीं हो जाता, लिंग जियो कभी जीवित नहीं रह पाएगा। हालांकि जिस क्षण गोल्डन क्रोपाम ने लिंग जियो को मारा, लिन फेयांग को एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी हथेली किसी व्यक्ति से नहीं, बल्कि 10,000 साल पुराने ठंडे लोहे के टुकड़े से टकराए हो। जब मैं कहता हूं कि तुम मूर्ख हो, तब भी तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते। इस छोटे से हमले से तुम मुझसे बदला लेने की हिम्मत कैसे कर रहे हो? बेचारे लड़के, तुम्हें तुम्हारी अपनी बहन ने ही चारे के रूप में इस्तेमाल किया। लिंग जियो के मुंह से एक ठंडी आवाज निकली। लिन फेयांग डर के मारे पीछे हटना चाहता था, लेकिन इस समय उसने पाया कि उसकी हथेलियां अंदर की ओर खींच गई थीं और वह हिल नहीं पा रहा था। लिंग जियो ने अपने हाथ बढ़ाए और लिन फेयांग की दोनों भुजाएं पकड़ लीं। फिर उसने उन्हें अलग करना शुरू कर दिया। हड्डियां भयानक दबाव में थीं और उनमें से कुरकुराहट जैसी आवाज आ रही थी। लिन फेयांग को लगा कि उसकी भुजाएं टूटने वाली हैं। इस समय वह अतुलनीय भय से भर गया। उसने हमला करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन लिंग जियो के सामने वह बहुत कमजोर था। क्या ये हो सकता है कि इस आदमी ने जो कहा वह सच हो? क्या फैंग फेउन को वास्तव में लिंग जियो ने मार डाला था? ये सोचते हुए लिन फेयांग को लगा कि उसकी पूरी पीठ ठंडी और भयभीत हो गई है। वह जानता था कि लिंग जियाओ क्या करने जा रहा था, क्योंकि वह अपनी बाहों से आने वाले वास्तविक दर्द को महसूस कर सकता था। नहीं, नहीं, मैं हार गया। लिन फेयांग स्वाभाविक रूप से डरना जानता था, लेकिन क्या लिंग जियो उसे माफ कर देगा? वह बार बार लिंग जियाओ के लिए मुसीबत खड़ी करता रहा। लिंग जियाओ के चरित्र को देखते हुए इस तरह के आदमी से जल्दी ही निपटा जाना चाहिए, अन्यथा उसे रखना परेशानी का कारण बन जाएगा। शांत रात्रि आकाश में हड्डियों के टूटने की आवाज बहुत स्पष्ट थी। आह! तभी लिन फेयांग की उन्मादपूर्ण चीख आई। उसकी भुजाएं वास्तव में लिंग जियो द्वारा तोड़ दी गई थीं। लिंग जियो ने लिन फेयांग को जमीन पर फेंक दिया। चेन लुओ और लिन जुवान के आने का इंतजार करने के लिए तैयार रहें। उसे विश्वास था कि चेन लुओ आएगा। लिन जुवान का जाल कुछ और नहीं बल्कि चेन लुओ को उससे निपटने देना था। तो चेन लुओ ने अवश्य देखा होगा कि आज यहाँ क्या हुआ। यदि लिंग जियो का अनुमान सही था, तो लिन जुवान निश्चित रूप से चेन लुओ को अपने साथ ले आएगा। ये सिर्फ इतना है कि लिन जुवान ने उम्मीद नहीं की होगी कि वह इतना शक्तिशाली होगा और वह इतने कम समय में लिन फेयांग को वश में कर सकता है। मुझे छोड़ दो और मैं भविष्य में कभी भी तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। लिन फेयांग की भुजाएं झुक गई थीं। उसने अपने सिर से अपने शरीर को ऊपर धकेला और फिर वहीं घुटनों के बल बैठकर दया की भीख मांगने लगा। यद्यपि वह बहुत ही धार्मिक दिख रहा था, फिर भी लिंग जियो, जो उत्सुक था, ने अभी भी ठंड का एक संकेत देखा जो उसकी आंखों के कोनों से पता लगाना आसान नहीं था। ये बच्चा अभी भी मेरे खिलाफ साजिश रचने की सोच रहा है। लिंग जियाओ ने अपने दिल में आह भरी। ये लिन फेयांग सीखने में वास्तव में बुरा है। ठीक है, अगर आप मेरे खिलाफ साजिश करना चाहते हैं तो मैं आपको एक मौका दूंगा, लेकिन मैं ये भी देखना चाहता हूं कि आपके पास और क्या विकल्प हैं। लिंग जियो को जीवन प्रतिगमन है, इसलिए वह इस बात से चिंतित नहीं है कि लिन फेयांग क्या करेगा। इसके अलावा इस बात की भी बहुत अधिक संभावना है कि जीवन पुनर्प्राप्ति का उपयोग ही नहीं किया जाएगा। ऐसे कई तरीके हैं जिनसे वह अपनी जान बचा सकता है। वह बस मुस्कुराया और कहा, मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ, तुम्हारे स्वामी चेन लुओ बाद में यहाँ आएंगे। उससे कहो कि वह मुझे सामान्य स्तर की मार्शल आर्ट सिखा दे और मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। कोई समस्या नहीं, जब तक आप मुझे नहीं मारते, मैं जो चाहूँ कर सकता हूँ। लिन फेयांग ने ऊंची आवाज में कहा। लिंग जियो मुस्कुराया और सिर हिलाया, फिर खड़ा हुआ और कहा, मैं इसे आसान बनाने जा रहा हूँ, लेकिन कोई बुरी चाल मत खेलना, अन्यथा मैं नर्म नहीं पड़ूंगा। उस स्थिति में 2 हाथ टूटने के बजाय वास्तव में आपकी जान चली जाएगी। बोलने के बाद वह लिन फेयांग से 30 मीटर से अधिक दूर नहीं चला गया। उसकी पीठ लिन फेयांग की ओर थी और वह पेशाब करने का नाटक कर रहा था। आपको लिन फेयांग के लिए अवसर पैदा करने होंगे, अन्यथा ये बच्चा बॉक्स के नीचे का खजाना कैसे निकाल सकता है? निश्चित रूप से लिंग जियो की पीठ को देखते हुए लिन फेयांग का मुंह पूर्ण क्रोध और क्रूरता में बदल गया। लिंग जियो, मुझे न मारना तुम्हारी सबसे बड़ी गलती थी। अब मैं तुम्हें अपनी भुजाएं खोने से भी कई गुना ज्यादा भयानक दर्द सहने दूंगा।
वह व्यंगपूर्वक बोला और उसके भंडारण रिंग से एक सुनहरी रोशनी निकली। यह एक जादुई ताबीज है। यह कोई रक्त आत्मा ताबीज नहीं है, बल्कि एक साधारण आध्यात्मिक ताबीज है। उस पर सुनहरी रोशनी बह रही थी और ताबीज के कागज पर अजीब अजीब अक्षर चमक रहे थे। आप हल्के से सुनहरे कौवे की छाया भी देख सकते हैं। जैसे ही ताबीज बाहर निकाला गया, लिंग जियाओ तुरंत घूम गया। वह इस ताबीज की भयानक शक्ति को महसूस कर सकता था। उसके चारों ओर की हवा पूरी तरह गर्म और उबलती हुई लग रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसे स्टील बनाने वाली भट्टी में फेंक दिया गया हो। अगर दिव्य अग्नि उसकी रक्षा न करती तो जादुई ताबीज निकलने से पहले ही वह जलकर मर जाता। गोल्डन क्रो तावीज। लिंग जियाओ ने भौहें सिकुड़ी। लिंग जियाओ ने पहले भी आध्यात्मिक तावीज़ों जैसी चीज़ों के बारे में सुना और देखा था। केवल ज़ियाटिंग महाद्वीप के अमर लोग ही ये चीज़ें बना सकते थे। यदि इसे अन्य महाद्वीपों में भी बेचा जाए तो यह अत्यंत महंगा होगा। लेकिन मुझे ये स्वीकार करना होगा कि महंगी कीमत के नीचे भयानक शक्ति है। उसे लग रहा था कि लिन फेयांग के हाथ में मौजूद सुनहरा कौवा ताबीज निश्चित रूप से उसे टुकड़े टुकड़े कर सकता है। हाँ, लिंग जियाओ, तुम्हारा काम हो गया। मेरे लिन परिवार में ऐसे केवल 2 गोल्डन क्रो तावीज हैं और उन्हें कई दशकों में जमा की गई बहुत सारी धनराशि से खरीदा गया था। एक मेरे लिए और एक मेरी बहन के लिए, ताकि हम मारे न जाएं। इस स्वर्ण कौवा तावीज की भयानक शक्ति का विरोध करना जीवन धमकी वाले क्षेत्र से नीचे के योद्धाओं के लिए कठिन है। आपकी साधना के स्तर को देखते हुए आपको आसानी से मिटाया जा सकता है। इस बारे में बोलते हुए इसका प्रयोग आप पर करना बेकार होगा, लेकिन आपको मरना ही होगा। फिर भी अपनी बाहों में दर्द सहते हुए लिन फेयांग भयंकर रूप से मुस्कुराया। कोई भी दुश्मन गोल्डन क्रो टेलिस्मैन के थर्मल ऊर्जा पैकेज की सीमा के भीतर से बच नहीं सकता है। लिंग जियो को एक पल के लिए इसका पता ही नहीं चला और वह अंदर फंस गया, जिसका मतलब था कि मौत के अलावा कोई और संभावना नहीं थी। जाओ, स्वर्ण कौवा तावीज। गुस्से से भरी दहाड़ के साथ एक सुनहरी रोशनी तुरंत फूट पड़ी। ये गति लिंग जियाओ की जमीन पर फैली सुनहरी रोशनी की तकनीक से भी ज्यादा भयानक थी। एक पल में वह लिंग जियो के स्थान पर पहुंच गया और फिर उस पर भारी बमबारी की। इस गति से लिंग जियो का सुनहरी रोशनी में फंसना तो दूर की बात है, अगर वह फंसा भी नहीं होता तो भी उसके बचने का कोई रास्ता नहीं था। तो लिन फेयांग को यकीन था कि लिंग जियो मर चुका है। वह पागलों की तरह हंसने लगा और उसके दिमाग में लिंग जियाओ की कोख में जल जाने की छवि उभरी। लिंग जियो, तुमने मुझ पर एक सुनहरा कौवा ताबीज बर्बाद कर दिया। तुम मरने के बाद भी गर्व करने लायक हो। जैसे ही वह बोला, गोल्डन क्रो टेलिस्मैन में आश्चर्यजनक मात्रा में भयानक गर्मी उत्पन्न हो गई है। उस क्षण पूरा पर्वत उसमें लिपटा हुआ था। अंदर के पेड़ पल भर में जलकर राख हो गए। सुनहरे प्रकाश का एक गोला, सुनहरे सूरज की तरह। दूरी पर लिन जुआन और चेन लुओ, जो युइलाओ वृक्ष की ओर भाग रहे थे, दोनों ने ये चमकदार सुनहरी रोशनी देखी। लिन हुआन ने भौहें सिकुड़ी। अप्रत्याशित रूप से लिन फेयांग ने गोल्डन क्रो तावीज का इतनी जल्दी उपयोग कर लिया। इस बार अपने भाई को यह विश्वास दिलाने के लिए कि उसकी योजना सफल हो सकती है, उसने लिन फेयांग को अपना स्वर्ण कौवा तावीज भी दिया। ये निकम्मा भाई इतना निकम्मा है कि 10 मिनट भी नहीं टिक सकता। लेकिन बस इतना ही। वैसे भी गोल्डन क्रो तावीज का उपयोग करने के बाद लिंग जियो मर जाएगा और उसकी योजना में कुछ बदलाव करने होंगे। उनकी मूल योजना में विकास की 2 दिशाएं थीं। यदि लिंग जियो मरा नहीं है तो चेन लुओ उसे मार देगा। यदि लिंग जियाओ मर जाता है तो चेन लुओ गंदगी साफ कर सकता है। चेन लुओ के यहाँ होने पर भले ही लिंग जियो मर जाए, मेरा मानना है कि राक्षसी ड्रैगन तलवार न्यायालय में कोई भी कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं करेगा। जहां तक उस कायजियान शिबा की बात है, भले ही वह वास्तव में परेशानी पैदा करना चाहता हो, वह निश्चित रूप से चेन लुओ के साथ परेशानी ढूंढेगा और इसका उससे कोई लेना देना नहीं है। सब कुछ सही है। जैसे ही वे युएलाओशु पहुंचे, लिन जुआन और चेन लुओ दोनों ने एक आश्चर्यजनक दृश्य देखा। भयावह स्वर्ण कौवा तावीज से पूरा पर्वत शिखर पिघल गया। जमीन पूरी तरह जलकर काली हो गई थी। सभी पौधे जलकर राख हो गए। जहां तक लिंग जियो का प्रश्न है, वह भी गायब हो गया था। केवल लिन फेयांग ही वहां बैठा हुआ पागलों की तरह हंस रहा था। हा, मर गया। लिंग जियाओ आखिरकार मर गया। लिन फेयांग पागल है। वह अंततः उस व्यक्ति को मार डालने के बाद दिल से बहुत खुश था जिससे वह नफरत करता था। क्या हुआ? चेन लुओ ने ये सब देखकर आश्चर्य से पूछा। मालिक,
लिन फेयांग ने चेन लुओ को देखा और उत्साह से कहा, मास्टर क्यूई, लिंग जियो शिष्य को मारना चाहता है, इसलिए शिष्य के पास अपने परिवार से विरासत में मिले सुनहरे कौवा ताबीज का उपयोग करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। अच्छा ऐसा है। चेन लुओ ने सिर हिलाया, जले हुए पहाड़ की चोटी को देखा और व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, अगर तुम मर गए तो मर जाओगे। ये सिर्फ एक लिंगजियाओ है फेयांग, कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन पूछता है। आपको केवल ये कहने की जरूरत है कि यह उसके लिए है, बस उसे मार डालो। हाँ, आप अपने प्रशिक्षु की रक्षा करने में बहुत अच्छे हैं। अचानक बिना किसी चेतावनी के सभी के कानों में एक ठंडी हंसी गूंजी। भूत। लिन फेयांग चौंक गया। वह बता सकता था कि हंसी स्पष्ट रूप से लिंग जियाओ की थी। लिंग जियो तो पहले ही मर चुका है, वह कैसे हंस सकता है? चिंता मत करो, मैं अभी मरा नहीं हूँ। लिंग जियो की आकृति लिन फेयांग के पीछे दिखाई दी और सीधे लिन फेयांग की भंडारण अंगूठी को पकड़ लिया। हे जरूर, अंदर एक सुनहरा कौवा तावीज है। लिंग जियो अन्य चीजों के लिए दुर्लभ नहीं है, लेकिन ये गोल्डन क्रो तावीज इतना शक्तिशाली है, निश्चित रूप से उसे इसे प्राप्त करना होगा। उसकी मृत्यु न होने का कारण यह नहीं था कि उसने गोल्डन क्रो टेलिस्मैन के हमले को रोक दिया था, नहीं यह कि वह बच निकला था। बेशक ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि उन्होंने जीवन प्रतिगमन का प्रयोग किया था। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जियो जिन ने कार्रवाई की। जियाओ जिन ने भयानक ऊष्मा ऊर्जा को पूरी तरह निगल लिया। इस समय वह पहाड़ों और नदियों की दुनिया में कदम रखने की तैयारी कर रहा है। एक बार जब ये भयानक ऊष्मा ऊर्जा पूरी तरह से पच जाती है, तो यह अनुमान लगाया जाता है कि जियो जिन की ताकत उससे कहीं अधिक मजबूत होगी। इससे लोगों को सहजता महसूस होती है। असंभव, आप गोल्डन क्रो तावीज के नीचे अभी भी कैसे जीवित रह सकते हैं? लिंग जियो की अचानक उपस्थिति को देखकर लिन फेयांग की पहली प्रतिक्रिया ये थी कि वह इस पर विश्वास नहीं कर सकता था। ऐसा नहीं है कि मैं डरता हूँ। चेन लुओ और लिन जुआन दोनों यहाँ थे और उनका मानना था कि लिंग जियो उन्हें मारने की हिम्मत नहीं करेगा, उसे मार भी नहीं सकते। वह इस बात से हैरान था कि लिंग जियो उस भयानक शक्तिशाली गोल्डन क्रो तावीज के नीचे कैसे जीवित रह सका। कुछ भी असंभव नहीं है। लिंग जियो ने व्यंग्य करते हुए कहा, क्या आप सोचते हैं कि आप जैसे कुएं के मेढक के लिए गोल्डन क्रो तावीज अजेय है? अब तुम्हें वास्तव में इस बात पर अधिक चिंतित होना चाहिए कि यदि तुमने मुझे नहीं मारा तो मैं तुम्हें कैसे मार सकता हूँ। क्या तुम मुझे मारने की हिम्मत करोगे? मेरी बहन और मेरे मालिक के यहाँ रहते हुए अगर मैं तुम्हें 10 हिम्मत भी दूं तो भी तुम हिम्मत नहीं कर पाओगे। लिन फेयांग ने गर्व से कहा। हालांकि गोल्डन क्रो तावीज को बर्बाद करना उसके लिए एक बड़ा नुकसान था, सौभाग्य से हर कोई जो उसकी मदद कर सकता था आ गया और वह अब लिंग जियो से डरता नहीं था। हे उपहास के बीच लिंग जियो की एक उंगली ने एक तेज तलवार की ऊर्जा जारी की, जो सीधे लिन फेयांग के कंधे की हड्डी को छेदती हुई निकल गई। मेरी हिम्मत नहीं है। मेरी हिम्मत क्यों नहीं है? मैंने सभी राक्षस जनरलों को मार डाला है, तो तुम अपने आप को क्या समझते हो? यदि तुमने उसे मारने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें मरने दूंगा। चेन लुओ ने एक कदम आगे बढ़ाया और लिंग जियो को ठंडी नजर से देखा। यही तो आपने कहा था। लिंग जियो के मुंह के कोने पर एक तिरस्कारपूर्ण व्यंग्य प्रकट हुआ और उसकी उंगलियों पर तेज तलवार की ऊर्जा फिर से जारी हुई, लेकिन इस बार कंधे की हड्डी में नहीं बल्कि लिन फेयांग के गले में छेद हुआ था। मुझे दोष मत दो। अगर तुम्हें दोष देना है तो अपने बेवकूफ मालिक को दोष दो। क्या मैं, लिंग जियो, कोई ऐसा व्यक्ति हूँ जिसे धमकाया जाएगा? यदि वह आपके जीवन के बदले में कुछ इस्तेमाल करता है तो उस पर अभी भी चर्चा की जा सकती है, लेकिन अब जब वह मुझे धमकी दे रहा है तो मैं केवल यही सोच सकता हूँ कि उसे आपके जीवन की बिल्कुल भी परवाह नहीं है। जब लिंग जियो ने बात की तो लिन फेयांग में अभी भी थोड़ी सी चेतना बची हुई थी। उसके हृदय में सदमे और भ्रम के अलावा निराशा और भय भी था। वे सभी बहुत आत्मधर्मी थे, ये सोचते हुए कि लिंग जियो ऐसा व्यक्ति था जो अपनी इच्छानुसार हत्या कर सकता था, योजना बना सकता था और धमकी दे सकता था। जैसा कि सभी जानते हैं, लिंग जियो के लोगों के खिलाफ कब्रों पर घास अब और भी लंबी हो गई है। वह एक अच्छा व्यक्ति नहीं है, इसके विपरीत वह एक ऐसा व्यक्ति है जो दूसरों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करने पर आमादा है। जब लिंग जियो ने लिन फेयांग की हत्या की तो एक अन्य व्यक्ति घटनास्थल पर पहुंचा। ये व्यक्ति दानव जनरल है। जब लिन हुआन डिजाइन कर रही थी तो उसने स्वर्गीय दानव जनरल को भी बताया, उम्मीद है कि स्वर्गीय दानव जनरल आ सकेंगे और उत्साह देख सकेंगे। हालांकि मुझे डर है कि उसने भी यह उम्मीद नहीं की होगी कि जब दानव आएगा तो वह लिन फेयांग को लिंग जियो द्वारा मारा जाता हुआ देखेगी।
राक्षस सेनापति की आंखें आश्चर्य से भर गईं। वह गोल्डन क्रो तावीज के बारे में जानता था। लिन जुबान के पास एक था। वह स्वर्ण कौवा तावीज की शक्ति को भी जानता था। इसका प्रयोग करने पर एक बार प्रहार होने पर वह भी गंभीर रूप से घायल हो जाएगा। इसके अलावा गोल्डन क्रो टेलिस्मैन की हमले की गति बहुत तेज है। एक बार जब ये लॉक हो जाता है तो मूल रूप से कोई बच नहीं सकता है। आज रात की योजना को जानते हुए उसने सोचा कि लिंगजियो को गोल्डन क्रो तावीज के तहत मैल में बदल दिया गया है। कम से कम उसे गंभीर चोट तो लगनी ही चाहिए, लेकिन अब ऐसा लगता है कि लिंगजियो बरकरार है। इसके बजाय लिन फेयान की मृत्यु हो गई। क्या हुआ? वह बहुत उलझन में था। लिंगजियाओ का डर बढ़ गया है। अब उसे पछतावा होने लगा है। शायद उसे शुरू से ही लिंगजियाओ को अपना प्रत्यक्ष शिष्य स्वीकार कर लेना चाहिए था। तब वह व्यक्ति नहीं होगा जिसके चेहरे पर थप्पड़ पड़ेगा। और उसे पूरा विश्वास था कि अगर उसने उस समय लिंगजियो को स्वीकार कर लिया तो लिंगजियो कभी मना नहीं करेगी। दुर्भाग्यवश इस दुनिया में पछतावे की कोई दवा नहीं है। लिंगजियो का सामना करते हुए, जो लगातार बढ़ रहा था और बार बार अविश्वसनीय चमत्कारी घटनाएं कर रहा था, वह गहराई से भयभीत हो गया। इससे भी महत्वपूर्ण बात कि लिंगजियो को वास्तव में जियान लुओयंग ने मान्यता दी और वह जियान शिबा का निजी शिष्य बन गया। ये थोड़ी परेशानी वाली बात है। अगर आप उसे नहीं मारेंगे तो भविष्य में वह एक बहुत बड़ा दुश्मन बन सकता है। आज रात चांद अंधेरा हो गया है और हवा तेज है, इसलिए लिंगजियाओ से निपटना ही बेहतर होगा। ये सोचकर उसके पास पहले से ही एक योजना थी। इस समय 13 दानव जनरल चेन लुओ लिंगजियो को अत्यंत भयंकर और क्रूर आंखों से देख रहा था। दानव सेनापति चुपके से मुस्कुराया, ठीक उसी समय जब वह किसी को उधार लिए चाकू से मार डालने वाला था। वह अभी जियान शिबा को भड़काना नहीं चाहता। वह जियान शिबा की ताकत को जानता था, लेकिन सैकड़ों साल बीत चुके थे और कई लोग धीरे धीरे इसे भूल गए थे। लेकिन उसे अच्छी तरह याद था कि उसके शरीर पर एक निशान था जो जियान शिबा ने छोड़ा था। उस समय जियान शिबा ने केवल एक ही चाल का इस्तेमाल किया। यदि आप उसका जीवन चाहते तो वह बहुत पहले ही मर गया होता। भले ही जियान शिबा ने पिछले 100 वर्षों में कोई प्रगति नहीं की है, लेकिन वह निश्चित रूप से एक ऐसा मास्टर नहीं है जिसके साथ खिलवाड़ करना आसान है। चाहे वह किसी को ठेस पहुंचा सके या नहीं, उसने ठेस न पहुंचाने की पूरी कोशिश की। इसलिए चेन लुओ के लिए लिंगजियो को मारना सबसे उपयुक्त है। जनरल तियानमो, मैं उसे मारना चाहता हूं, आप आपत्ति तो नहीं करेंगे, है ना? चेन लुओ ने दानव जनरल को देखा और पूछा। लिंगजियो अब मेरे दानव महल का शिष्य नहीं है, इसलिए मैं हस्तक्षेप नहीं करूंगा। वैसे भी मैं आज बस यहाँ से गुजर रहा हूँ, इसलिए आप जो चाहे कर सकते हैं। दानव सेनापति ने अपना दृष्टिकोण व्यक्त किया। चेन लुओ ने राहत की सांस ली। वह वास्तव में थोड़ा चिंतित था। अगर दानव जनरल ने लिंगजियो की प्रतिभा पर ध्यान दिया और लिंगजियो की रक्षा करना चाहा, तो वह वास्तव में बदला नहीं ले सकता था। धन्यवाद। चेन लुओ ने दानव जनरल को प्रणाम किया और फिर लिंगजियो को देखा और कहा, ईमानदारी से कहूँ तो मैं वास्तव में आपकी प्रशंसा करता हूँ। ये पहले से ही समय है और आप अभी तक बच नहीं पाए हैं। तुमने मेरे सामने मेरे प्रत्यक्ष शिष्य को मारने का साहस किया। तुम्हें परिणाम के बारे में सोचना चाहिए था, है न? मैं क्यों भागूं? वैसे भी तुम मुझे मार नहीं सकते। लिंगजियो सीधे लिन फेयान के शरीर पर बैठ गया। चेन लुओ को शांति से देखा और कहा, चलो इस बारे में बात नहीं करते हैं। मैं वास्तव में पूछना चाहता हूं कि दानव जनरल चेन लुओ अब क्या सोचता है। आपने शुरू में मना कर दिया था, मुझे शिष्य के रूप में स्वीकार कर लीजिए, ये कहते हुए कि मैं बेकार हूँ जो कभी प्रगति नहीं कर सकता। इसके बजाय उन्होंने बाहर हो चुके लिन बाइची को चुना। परिणाम स्वरूप मेरा बहुत उपहास किया गया। अगर दानव दूत लिंग गेंग मुझे अपने साथ नहीं ले जाते तो मैं दानव ड्रैगन तलवार दरबार छोड़ देता। देखो, ये वही तथाकथित प्रतिभाशाली लिन बाइची है जिसे तुमने चुना था। इतनी ताकत के साथ तुम अभी भी मुझे परेशान करने आते हो और मुझे मारना चाहते हो। लगता है तुम अंधे ही नहीं, दिमाग भी खराब है। कैसा गुरु, कैसा शिष्य। चेन लुओ का चेहरा बेहद उदास था। हालांकि वह खंडन करना चाहता था, लेकिन उसे यह स्वीकार करना पड़ा कि लिंगजियो के उत्थान ने वास्तव में उसके चेहरे पर तमाचा मारा था और इससे चोट पहुंची। अब उसे सचमुच बहुत पछतावा हुआ। यदि उसने लिंगजियो को अपना निजी शिष्य स्वीकार कर लिया होता तो उसका दानव जनरल भवन निश्चित रूप से अब संपन्न हो रहा होता। चेन लुओ को अब सचमुच इसका पछतावा है। मुझे अफसोस है कि मैंने लिंगजियाओ को अपना शिष्य नहीं बनाया। अब उसका एकमात्र प्रत्यक्ष शिष्य मारा गया है।
एक राक्षस सेनापति के रूप में वह अपनी स्थिति सुरक्षित करने से पहले ही बर्बाद हो सकता है। पहले लिंग जियाओ का मजाक उड़ाया जाता था, लेकिन अब उस पर ही मजाक उड़ाया जा रहा है। लेकिन जितना अधिक ऐसा होता, उतना ही अधिक वह लिंग जियो को मारना चाहता था। उसने और कुछ नहीं कहा और भयावह आभा पूरी तरह से फूट पड़ी। वह मूल 13 दानव जनरलों जितना शक्तिशाली नहीं है, लेकिन उसकी साधना पहले से ही ये न्यान क्षेत्र में नरक के 16वें स्तर के शिखर पर है। इतनी सी सांस ही लिंगजियो को बेदम करने के लिए काफी थी। घुटन तलवार के म्यान से बाहर निकलने की आवाज आई। उस तलवार पर भयानक हत्या का इरादा पनप रहा था। चेन लुओ वास्तव में हत्या की होड़ में जाने के लिए तैयार है। अपनी ताकत से अगर वह वास्तव में लिंगजियो को मारता है तो लिंगजियो निश्चित रूप से मर जाएगा। अंतर बहुत बड़ा है, यहाँ तक कि लिंगजियो भी इतने बड़े अंतर की भरपाई नहीं कर सकता। हालांकि जिस क्षण वह लिंगजियो की ओर बढ़ा, लिंगजियो ने धीरे से अपना दाहिना हाथ उठाया। उसके हाथ में एक जादुई ताबीज है। ये स्वर्ण कौवा ताबीज था जो उसे लिन फेयान की भंडारण अंगूठी से मिला था। इस स्वर्ण कौवा ताबीज से चेन लुओ की भी मौके पर ही मौत हो जाएगी। इस चीज की शक्ति वाकई भयानक है। यह नरक के 16वें स्तर से नीचे के लोगों को पूरी तरह से मार सकती है। चेन लुओ ने उनसे सीधे भिड़ने की हिम्मत नहीं की। लिंगजियो के पास पहुंचते ही चेन लुओ का चेहरा डर से बदल गया। वह अचानक रुक गया और बलपूर्वक भाग गया। लेकिन लिंगजियो उसे वह मौका कैसे दे सकता था। उसका चेहरा चमक उठा और उसने चेन लुओ पर अपनी तलवार से जोरदार वार किया। अगर चेन लुओ को मारने का मौका मिला तो वह कभी दया नहीं दिखाएगा। हालांकि इस समय एक ठंडी रोशनी उसके पीछे से आई। अंतिम उपाय के रूप में वह इससे बचने के लिए केवल दानव ड्रैगन प्रेत शरीर तकनीक का उपयोग कर सकता था। ये दानव जनरल था जिसने उस पर हमला किया था। इस समय केवल दानव जनरल ही चेन लुओ को बचा सकता था और लिन हुआन के पास कार्रवाई करने का समय नहीं था। हालांकि दानव जनरल ने जल्दबाजी में हमला किया और हमले की शक्ति बहुत शक्तिशाली नहीं थी, इसलिए लिंगजियो ने आसानी से इसे टाल दिया। कितना बेशर्म बुरा कुत्ता है, उसने तुम पर पीछे से हमला किया। सौभाग्य से मैं तुम्हारा निजी शिष्य नहीं बना, अन्यथा मुझे मरते दम तक इसका पछतावा होता। लिंगजियो के पास गोल्डन क्रो दिव्य तावीज है, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से दानव जनरल से नहीं डरेगा। लेकिन वह ये बात बहुत अच्छी तरह जानता था। वहाँ केवल एक ही स्वर्ण कौवा तावीज है, लेकिन 2 दानव जनरल हैं। बस अब समय आ गया है उसके जाने का। जनरल डेमन, आइए हम सब मिलकर उसे मार डालें। चेन लुओ दंग रह गया और दानव जनरल की ओर देखने लगा। कर सकना। इस समय चूंकि दानव जनरल ने कार्रवाई की है, इसलिए वर्जित होने जैसा कुछ भी नहीं है। वह लिंगजियो को मारे बिना हार नहीं मान पाएगा। लेकिन जैसे ही उन दोनों के बीच समझौता हुआ, लिंगजियो एक सुनहरी रोशनी में बदल गया और भाग निकला। ऊर्ध्वाधर स्वर्ण प्रकाश तकनीक महत्वपूर्ण क्षणों में जीवन रक्षक जादुई शक्ति है। एक अच्छा आदमी तुरंत नुकसान नहीं उठाना चाहता और वह गोल्डन क्रो तावीज को बर्बाद नहीं करना चाहता। अगर वह इसे अपने पास रखता है तो यह महत्वपूर्ण क्षणों में काम आ सकता है। दानव जनरल और चेन लुओ ने लिंगजियो का पीछा किया, जबकि लिन जुवान को गंदगी साफ करने के लिए छोड़ दिया गया। लेकिन गति के मामले में डेमन जनरल स्वाभाविक रूप से चेन लुओ से तेज है, इसलिए उसका पीछा करना ऐसा हो गया जैसे दानव जनरल अकेले लिंगजियो का पीछा कर रहा हो। लिंगजियो ने अपने हाथ में स्वर्ण कौवा तावीज पकड़ रखा था। शैतान को चूहे का हथियार फेंकना पड़ेगा। अंत में लिंगजियो सफलतापूर्वक वाइन डेमन हवेली में भाग गया। उसने 2 राक्षस सेनापतियों के साथ क्रूर चाल चली। क्या हो रहा है? 2 राक्षस सेनापति एक साथ तुम्हारा पीछा क्यों कर रहे हैं? तुमने कौन सी धरती हिला देने वाली चीजें की हैं? जब लिंगजियो जियुमो हवेली में वापस आया तो जयान शिबा एक व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ पूछने से खुद को रोक नहीं सका। ये कुछ भी नहीं है, ये किसी के द्वारा रचा गया था। चेन लुओ का प्रत्यक्ष शिष्य मुझे गोल्डन क्रो तावीज से मारना चाहता था, लेकिन वह असफल रहा और उसके बदले में मैं ही मारा गया। इसलिए चेन लुओ मुझे मारना चाहता था, लेकिन मेरे हाथ में गोल्डन क्रो तावीज था और वह लगभग मेरे द्वारा मारा गया था। यह अफसोस की बात है कि बूढ़े कुत्ते राक्षस जनरल ने मुझ पर पीछे से हमला किया, इसलिए मैं वह नहीं कर सका जो मैं करना चाहता था। इसलिए दोनों लोगों ने स्वाभाविक रूप से एक साथ मेरा शिकार किया। अकेले मेरा सामना करते हुए वे कमोबेश गोल्डन क्रो तावीज से डरते थे। लिंग जियाओ ने संक्षेप में बताया कि क्या हुआ था। जियान शिबा ने अपना सिर हिलाया और कड़वी मुस्कान दी।
बगल में खड़े जियान लुओयंग ने बार बार जयकार की। ये बहुत बढ़िया है, मैं कभी भी आपकी तरह बन सकती हूँ, शांत रहने का दिखावा कर सकती हूँ, चालाकियां कर सकती हूँ और अपने पूरे शरीर के साथ भाग सकती हूँ। लेकिन आखिर तुमने उस सुनहरे कौवे के ताबीज से कैसे परहेज किया? मैं उस चीज की ताकत को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, जियान लुओयंग ने असमंजस में पूछा। लुओयंग, अगर तुम्हें नहीं पूछना चाहिए तो मत पूछो। हर किसी के पास कुछ रहस्य होते हैं जिन्हें वे बताना नहीं चाहते। जियान शिबा ने जियान लुओयंग की ओर देखा और कहा, कोई बात नहीं, तुम्हें ये बताने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि मुझे तुम पर विश्वास है। लिंग जियो ने मुस्कुराते हुए कहा, वास्तव में मेरे पास एक युद्ध पालतू जानवर है जो सभी ऊष्मा ऊर्जा को निगल सकता है। हालांकि गोल्डन क्रो तावीज शक्तिशाली है, लेकिन इसका सामना करने पर यह बेकार है। तो यह मामला है, तो आप वास्तव में भाग्यशाली हैं। हालांकि ऐसा सौभाग्य फिर कभी नहीं होगा। आपको सावधान रहना चाहिए। यदि आप उन गुरुओं का सामना करते हैं तो आप उनसे बच सकते हैं। जितना संभव हो सके उनसे बचना बेहतर है। जियान शिबा को लगा कि लिंग जियो के साथ उसका रिश्ता एक कदम और करीब आ गया है, क्योंकि लिंग जियो उस पर भरोसा करने को तैयार था। ये दुर्लभ है, आखिरकार वे अभी कुछ समय पहले ही मास्टर और प्रशिक्षु बने हैं। चिंता मत करो गुरुजी, मैं अभी मरना नहीं चाहता। लिंग जियाओ मुस्कुराया। यह अच्छी बात है कि तुम इस सत्य को समझ सकते हो। आने वाले समय में मेरे गुरु को उम्मीद है कि तुम शराब दानव के महल में रहकर यथासंभव अभ्यास करोगे। इस तरह कोई भी तुम्हें मार नहीं सकेगा। इस बारे में बात करते हुए जियान शिबा अभी भी काफी दबंग है। मैं कुछ और कहने की हिम्मत नहीं करता, लेकिन जब तक वह वाइन डेमन मैंशन में है, भले ही डेमन लॉर्ड व्यक्तिगत रूप से आए, वह लिंग जियो की रक्षा कर सकता है। मैं समझता हूँ, लेकिन गुरुजी, मैंने सुना है कि ब्लैक टॉर्टोइस सील की लड़ाई में अभी लगभग 1 महीना बाकी है। क्या ऐसा हो सकता है कि इस बार आप कम प्रोफाइल रखना चाहते हैं? लिंग जियाओ वास्तव में इस मुद्दे को लेकर बहुत चिंतित है। वह काला कछुआ सील प्राप्त करना चाहता है। उस स्थिति में ड्रैगन कछुए की शक्ति प्राप्त करना आसान हो जाएगा। वह कम प्रोफाइल नहीं रखना चाहता। कोई मदद नहीं है। क्या तुम झगड़ना चाहते हो? जियान शिबा ने लिंग जियो को देखा और पूछा। निस्संदेह, काला कछुआ मुहर किसी भी शिष्य के लिए अत्यंत मूल्यवान वस्तु है। एक बार प्राप्त हो जाने पर यह निश्चित रूप से साधना को बेहतर बनाने में सहायक होगी। लिंग जियाओ ने उत्तर दिया। तो क्या आप गारंटी दे सकते हैं कि आपको प्रथम स्थान मिलेगा? जियान शिबा ने लिंग जियो को देखा और पूछा। क्यों नहीं? लिंग जियाओ ने वापस पूछा। आपको पता होना चाहिए कि जिस व्यक्ति को अंतिम ब्लैक टॉर्टोइस सील युद्ध में अंततः प्रथम स्थान मिला था, वही न्यान क्षेत्र के पहले मोड़ में नरक के 16वें स्तर के शिखर पर था। क्या तुम्हें यकीन है कि सिर्फ 1 महीने में तुम उसी साधना से किसी योद्धा को हरा सकते हो? जियान शिबा ने फिर पूछा। अगर मैं 1 महीने में चेन लुओ के स्तर के योद्धा को नहीं हरा सकता, तो मैं, लिंग जियो, वास्तव में व्यर्थ काम कर रहा हूँ। लिंग जियाओ का आत्मविश्वास उसकी साधना में सुधार करने के अनोखे तरीके से आता है। जियान लुओयंग के साथ युद्ध के बाद उनकी साधना यिन यान क्षेत्र के प्रथम स्तर में नरक के 15वें स्तर के मध्य चरण तक पहुंच गई है। आगे वह ऐसी ही भीषण लड़ाई जारी रखने की योजना बना रहा है। वैसे भी उसकी क्षमता पूरी तरह से पर्याप्त है और अब उसे थक जाने की चिंता नहीं है। मुझे आशा है कि आपके शब्द आत्मविश्वास से भरे होंगे, अहंकार से भरे नहीं। जियान शिबा ने लिंग जियो की ओर देखा और कहा, यदि आप लुओयन को हरा सकते हैं जो जुआनवु सील की लड़ाई से पहले अपनी पूरी ताकत से लड़ रही है, तो मैं आपको लड़ने की अनुमति दूंगी और आपको पीछे हटने की जरूरत नहीं है। लुओयन की साधना यिन यान क्षेत्र के प्रथम स्तर में नरक के 16वें स्तर के शिखर पर है। लिंग जियाओ ने जियान लुओयन की तरफ देखा। जब वो उससे पहले लड़ा था तो उसे पहले ही पता चल गया था कि यह लड़की कितनी शक्तिशाली है, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि यह तलवार लुओयंग उसकी कल्पना से अधिक शक्तिशाली थी। ये वास्तव में नेतृत्व के स्तर तक पहुंच गया है, लेकिन जियान लुओयंग की शक्ति ने लिंग जियाओ को डरने नहीं दिया। इसके बजाय इसने उसे और अधिक प्रेरणा दी। मास्टर, अगर आप चाहते हैं कि मैं सिर्फ 1 महीने में सीनियर सिस्टर लुओयंग से आगे निकल जाऊं, तो आपको मुझे कुछ सहायता देनी होगी। मैं आगे बढ़ना चाहता हूं, लेकिन मुझे मध्यम श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थरों की बहुत जरूरत है। लिंग जियाओ ने मुस्कुराते हुए कहा, बच्चे, यह तुम्हारा शिक्षक बनने का इंतजार किया जा रहा है। जियान शिबा मुस्कुराए और अपना सिर हिलाया और फिर कहा, ठीक है, आपको कितने चाहिए?
मैंने एक शिक्षक के रूप में वर्षों में बहुत सारे आध्यात्मिक पत्थर जमा किए हैं। ज्यादा नहीं, बस 5 लाख। लिंग जियाओ ने कुछ देर सोचा और कहा, 50 लाख? तुम सच में बहुत बातें करते हो। 5 लाख मध्यम श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थर, ये निश्चित रूप से कोई छोटी रकम नहीं है। जियान शिबा कड़वी मुस्कान के साथ मुस्कुराया। मास्टर, कृपया इसे एक निवेश माने। अगर मुझे जुबान वसूल नहीं मिली तो मैं इन आध्यात्मिक पत्थरों को पूरी तरह से वापस कर दूंगा। अगर तुम इसे पालोगे तो मैं तुम्हें दोगुना इनाम दूंगा। ये कैसा रहेगा? लिंग जियाओ को अब सचमुच मध्यम श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थरों की आवश्यकता है। सफलता की गति तेज हो जाती है और प्रत्येक सफलता के साथ बड़ी संख्या में मध्यम श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थरों का उपभोग होता है। वह हीन यान क्षेत्र के प्रारंभिक चरण से नरक के 15वें स्तर तक साधना के मध्य चरण तक गया और सीधे 1 लाख से अधिक मध्यम श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थरों का उपभोग किया। और जितना आगे आप जाएंगे, खपत उतनी ही अधिक होगी। इसलिए यदि उसे मध्यम श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थर मिल जाएं, तो वह कभी संकोच नहीं करेगा। आखिरकार मैं तुम्हारा गुरु हूँ, इसलिए मैं इतना कंजूस नहीं हूँ। मैं तुम्हें 10 लाख मध्यम श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थर दूंगा। केवल एक शर्त है, और वह है 1 महीने में लुओ यंग को हराना। यदि यह राशि पहुंच गई है तो मैं नहीं चाहता कि आप इसे वापस चुकाएं। यदि आप इसे प्राप्त नहीं कर सकते हैं तो आप इसे धीरे धीरे वापस कर सकते हैं। जियान शिबा ने मुस्कुराते हुए कहा, मास्टर इसे मुझे मुफ्त में देना चाहते हैं, लेकिन उन्हें डर है कि दूसरे लोग खुश नहीं होंगे। कोई बात नहीं, मैं 1 महीने में आपकी जरूरतें जरूर पूरी कर दूंगा। मध्यम श्रेणी के आत्मा पत्थर को हाथ में लेकर लिंग जियो का अगला कदम किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढना था जिसके साथ वह लड़ सके। 9 मंजिला राक्षस टावर में राक्षस बहुत अच्छे हैं और उनकी क्षमता का उपयोग किया जा सकता है। उसने वहां जाकर प्रयास करने की योजना बनाई। जियान शिबा से मध्यम श्रेणी का आत्मा पत्थर प्राप्त करने के बाद लिंग जियो अभ्यास करने के लिए 9 मंजिला दानव टावर पर जाना चाहता था। हालांकि इस समय किसी ने ये रिपोर्ट की कि यह जिन फैंग क्यू की था जो उसे ढूंढ रहा था। किकी उसे ढूंढ रही है, जरूर कुछ बड़ा हो रहा है। उसने लापरवाही करने की हिम्मत नहीं की और जल्दी से शराब दानव के महल को छोड़ दिया। दिन के उजाले में स्वर्गीय दानव जनरल और 13 दानव जनरल उसके खिलाफ कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं कर सके। बड़े भाई मुसीबत में हैं। राक्षस लिंग गेम को कुछ हो गया है। जिन फैंग क्यूकी ने लिंग जियो को देखने के बाद बहुत उत्सुकता से कहा, क्या चल रहा है? लिंग जियाओ ने पूछा। लिंग जियो ने हमेशा लिंग गेम को अपने उपकारकर्ता के रूप में याद किया है। अगर उसे कुछ भी हो जाता है तो लिंग जियो कभी भी चुपचाप खड़ा होकर नहीं देखेगा। मुझे विशेष जानकारी नहीं है, लेकिन मैंने कभी कभी युन लिंग और अन्य लोगों के बीच बातचीत सुनी है। ऐसा कहा गया कि दानव दूत लिंग गेंग को मिंगचेन में पकड़ लिया गया था और उसे सार्वजनिक रूप से मार दिया जाना था। जिन फैंग क्यूकी ने कहा, क्या मिंग सिटी राक्षसी ड्रैगन तलवार अदालत के पास का शहर नहीं है? लिंग गेंग को गिरफ्तार कर लिया गया, क्या राक्षसी ड्रैगन तलवार अदालत ने कुछ नहीं किया? लिंग जियो ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, वह मिंग सिटी से दानव ड्रैगन तलवार कोर्ट में आया था। मैंने ऐसा किया। दानव जनरल व्यक्तिगत रूप से वहां गए थे। मैंने युन लिंग और अन्य लोगों से सुना कि दानव जनरल ने कहा कि मिंग सिटी के भगवान बिंग फेग्यू ने सही काम किया। भले ही आप राक्षसी ड्रैगन तलवार न्यायालय के शिष्य हों, जब तक आप कानून का उल्लंघन करते हैं, आपको कड़ी सजा मिलनी चाहिए। इसके अलावा लिंग गेंग की दानव दूत के रूप में स्थिति को सार्वजनिक रूप से रद्द कर दिया गया। जिनफेंग क्यूकी ने असहाय होकर कहा, षड्यंत्र, यह मेरे लिए है। लिंग जियो ने दांत पीसते हुए कहा, किकी, तुम पहले वापस जाओ, मैं मिंगचेन जाना चाहता हूँ। बोलने के बाद वह मुड़ा और मिंगचेन की ओर चला गया। इस मामले में सचमुच देरी नहीं की जा सकती। 1 मिनट रुको, बड़े भाई, मुझे तुमसे कुछ कहना है। मुझे राक्षसी ड्रैगन तलवार न्यायालय छोड़ना पड़ सकता है। मेरे पिता ने मुझे ढूंढने के लिए किसी को भेजा है। जिन फैंग क्यूकी ने आह भरी। अब आपके वापस जाने का समय आ गया है। यदि आप राक्षसी ड्रैगन तलवार दरबार में रहेंगे तो आपको नहीं पता कि आप कब खतरे में पड़ जाएंगे। लिंग जियो रुक गया और कहा, लेकिन चिंता मत करो, भले ही आप जिनफेंग तलवार पैलेस में लौट आएं, मैं आपसे मिलने आऊंगा। मैं हमेशा आपका समर्थक रहूंगा। बहुत बढ़िया, बड़े भाई, मैं आपका इंतजार करूंगा। जिनफेंग क्यूकी को लिंग जियाओ के शब्द चाहिए थे। चूंकि लिंग जियाओ सहमत हो गया था, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से कुछ और नहीं कहेगी। भाई, जब तुम मिंगचेन जाओ तो सावधान रहना। मेरे पास तुम्हारे लिए एक उपहार है।
यह कोई कीमती चीज नहीं है। लिंग जियो के हाथ में एक जेड पेंडेंट देने के बाद जिन फैन क्यूकी चले गए। लिंग जियो ने शुरू में सोचा था कि यह उपहार वास्तव में कुछ भी नहीं था, लेकिन जब उन्होंने आंतरिक शक्ति को जांचने के लिए प्रवेश किया तो वे चौंक गए। सामान्य स्तर की मार्शल आर्ट, यही तो उसने सपना देखा था, और इस छोटी सी लड़की ने वास्तव में जाने से पहले उसे इतना बड़ा उपहार दिया। छोटी बच्ची, चिंता मत करो, मैं तुम्हें अवश्य ढूंढ लूंगा। अपने हाथ में जेड पेंडेंट को दबाते हुए लिंग जियो हवा में उड़ गया। रास्ते में उन्होंने मूल रूप से सामान्य स्तर की मार्शल आर्ट के इस सेट को समझा। यह मार्शल आर्ट का एक सेट है जो थंडर गॉड गार्ड के समान है, लेकिन उच्च स्तर का है। यद्यपि लिंग जियो स्वर्गीय थंडर देव रक्षक का उपयोग आज भी किया जा सकता है, लेकिन यह पहले जैसा प्रभाव प्राप्त नहीं कर सकता है क्योंकि उसकी मार्शल आर्ट का स्तर बहुत कम है। लेकिन लिंग जियाओ अभी भी इस मार्शल आर्ट के विशाल लाभों के बारे में बहुत स्पष्ट है, इसलिए वह उसी प्रकार की मार्शल आर्ट का एक सेट पाकर बहुत खुश था जो स्वर्गीय थंडर गार्ड से भी अधिक शक्तिशाली था। इस मार्शल आर्ट को गोल्डन फीनिक्स अवतार कहा जाता है। थंडर गॉड गार्ड के विपरीत यह मदद के लिए कम अवतार जारी कर सकता है। अधिकतम 2 ही हैं, लेकिन प्रत्येक गोल्डन फीनिक्स अवतार की ताकत थंडर गॉड गार्ड की ताकत से तुलनीय नहीं है। मामूली स्तर पर जारी गोल्डन फीनिक्स अवतार में लिंग जियो की 90% लड़ाकू शक्ति है। लिंग जियो की वर्तमान पूर्ण लड़ाकू शक्ति यिन और यांग दायरे के पहले मोड़ में नरक के 16वें स्तर के प्रारंभिक चरण तक पहुंच गई है। यद्यपि उसकी साधना पर्याप्त नहीं है, फिर भी उसकी युद्ध शक्ति सामान्य लोगों की तुलना में बहुत अधिक मजबूत है, और उसकी 9 शहरों की युद्ध शक्ति मूलतः यिन और यांग क्षेत्र के पहले चरण में नरक के 15वें स्तर के शिखर के बराबर है। इस तरह का गोल्डन फीनिक्स अवतार उसे युद्ध में बहुत बड़ा लाभ देने के लिए पर्याप्त है। गोल्डन फीनिक्स अवतार को जल्द से जल्द वास्तविक युद्ध में लागू करने के लिए लिंग जियो ने रास्ते में समझना शुरू कर दिया। जब वह मिंगचेंग पहुंचा तो वह पहले ही दरवाजे के अंदर प्रवेश कर चुका था। मिंगचेंग में बहुत सारी कारें और लोग थे। शहर के प्रवेश द्वार पर दीवार पर लिंगगेन की सार्वजनिक फांसी की सूचना लगी हुई थी। ये काफी स्पष्ट था। जहां तक अपराध की बात है तो लिंगगेन ने सिटी लॉर्ड के भवन में अवैध रूप से प्रवेश किया था और सिटी लॉर्ड बिंग फेग्यू की हत्या करने का प्रयास किया था। शहर में प्रवेश करने के बाद लिंग जियो सीधे वध स्थल पर गया। यह मिंगचेंग का केंद्रीय चौक था। इस समय फांसी का मैदान तैयार था, लेकिन लिंगगेन को अभी तक नहीं लाया गया था। लिंग जियो ने इधर उधर देखा और पास में एक 3 मंजिला रेस्तरां पाया। ऊपरी मंजिल से नीचे देखने पर दृश्य बहुत अच्छा था। वह रेस्तरां में दाखिल हुआ और धैर्यपूर्वक इंतजार करने लगा। कई लोग रेस्तरां की रेलिंग पर लेटकर नीचे की ओर देख रहे थे और साथ ही इस बारे में बातें भी कर रहे थे। अधिकतर चर्चाएं लिंगगेन के बारे में थीं। मैंने सुना है कि जिस व्यक्ति को सार्वजनिक रूप से मार दिया गया था वह लिंगगेन था, जो दानव ड्रैगन तलवार न्यायालय का पूर्व दानव दूत था। कोई आश्चर्य नहीं, ये बहुत जीवंत दृश्य है। यह मिंगचेंग के इतिहास में सार्वजनिक रूप से फांसी पर चढ़ाया जाने वाला सर्वोच्च पद का व्यक्ति है ना?